नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशधारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशधारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राधा राधिकार मंदादे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा। तो सभी लोग हाथ जोड़कर अपने अपने स्थान से प्रणाम कर सकते हैं।
देश काल के अनुसार। तो जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तरश श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य, बीवीटी फाउंडर आचार्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरश श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगामाई यमुनामाई की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and all glories to Srila Prabhupada. हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज की कृष्णा बुक रीडिंग क्लास के अंदर सभी का स्वागत है। और मैं क्षमा चाहता हूँ सभी से कि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताया गया है कि पेज नंबर 201 नंबर पेज पे जो लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, राजा इंद्र का आदेश पाकर समस्त घातक बादल, यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करनी है। तो कोई भी एक भक्त स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले लेकिन हम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप में से कोई भी भक्त एक वॉलंटियर करके रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम पेज नंबर 201 आई थिंक, और पैराग्राफ लास्ट है। तो मीशा माता जी स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। राजा इंद्र का आदेश पाकर समस्त घातक बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हुए और अपनी सारी शक्ति से निरंतर वर्षा करने लगे। वहां निरंतर बिजली तथा गर्जन, प्रबल झंझा तथा अनवरत वर्षा होने लगी। वर्षा तीखे बाणों के समान बेधने लगी। मोटे मोटे स्तंभों के समान अविराम वर्षा करते हुए बादलों ने धीरे धीरे वृंदावन की भूमि को जलमग्न कर दिया, जिससे ऊंची तथा नीची भूमि में कोई अंतर न रह गया। इससे पशुओं के लिए स्थिति भयानक हो गई। वर्षा के साथ प्रबल वायु चल रही थी, जिससे वृंदावन का प्रत्येक प्राणी शीत से थरथराने लगा। उद्धार का कोई न उपाय पाकर वे सब गोविंद के चरण कमलों की शरण में आए। गौवें विशेष रूप से भारी वर्षा के कारण दुखी होकर अपना सिर नीचे किए और बछड़ों को अपने नीचे छिपाए भगवान के पास आई और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने लगी। उस समय समस्त वृंदावनवासी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल हैं। कुपित इंद्र ने हम सबको बहुत सता रखा है, अतः हमारी रक्षा करे। इस प्रार्थना को सुनकर कृष्ण को भी पता लग गया। ठीक है। थैंक यू माता जी। तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे कि
जो अभी हमने पीछे के जो पैराग्राफ पढ़े होंगे उसमें संवर्तक बादल को बुलाया गया है, और संवर्तक बादल को कभी भी मतलब जो पूरे 4 युगों के अंदर कभी भी इनवाइट नहीं किया जाता है। उसे कलयुग के अंत में बुलाया जाता है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में उनका कोई काम नहीं है। उनको बुलाया जाता है कलयुग के अंत में। वो भी किस लिए बुलाया जाता है? ताकि कि जो पूरे चतुर्युग है कंप्लीट होने वाले, तो उनको पूरा का पूरा विध्वंस करने के लिए, इस साइकिल को खत्म करने के लिए बुलाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पूरे के पूरे जो ऊपर से लेके नीचे जितने भी लोग हैं सभी को पानी में डुबा देते हैं, खत्म कर देते हैं, ताकि दोबारा से सृष्टि की रचना हो सके, दोबारा से सतयुग शुरू हो चुके। लेकिन अभी यहाँ पर इंद्र इतने गुस्से में है, तो इसमें दिख रहा है कि मतलब एंगर कितना डेंजरस है। व्यक्ति सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो जाती है। वो हल्की फुल्की बारिश करके भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संवर्तक बादल को बुलाया, और जिसके इसमें जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है इसमें कि वर्षा तो निरंतर हो ही रही थी, बिजली और गर्जन के साथ झंझा अनवरत। अनवरत का मतलब होता है अनस्टॉप्ड, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी, और वो भी कैसे हो रही थी? चुभ तो ऐसी रही थी जैसे बाण चल रहे हैं, लेकिन उसकी मोटाई कितनी थी? खंबे के जैसी। अब हल्की फुल्की बारिश नहीं, मोटी मोटी सी बारिश अगर होने लगती है, तो वही हमारे कभी अगर किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, तो फेस पे चोट लगती है। कवर करने की कोशिश करते हैं हम किसी ना किसी तरीके से, छुपने की साइड लेने के लिए। अब कभी भी आपने दिल्ली के अंदर रोड पे देखा होगा, तो ऐसी बारिश होती है तो लोग, बारिश हो रही तो ऐसा नहीं कि बारिश से कोई घायल हो जाएगा उस समय पर, लेकिन फिर भी लोग फ्लाईओवर के नीचे, किसी शेड के नीचे आने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर कैसी बारिश हो रही है? ऐसे मोटे मोटे खंबे की जैसी बारिश हो रही है। और इतनी बारिश हुई कि वहां पर यही नहीं पता चल रहा था कि प्लेन जो भूमि है, जमीन है, वो है या नहीं है। सब कुछ बराबर हो गया। अब ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत किन के लिए होती है? जिनको इसके बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो जानवर, जो पशु हैं, वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाते क्या होता है, तो उनके लिए डूब जाने वाली स्थिति होती है। बह रहे हैं तब भी डूब जाते हैं। हालांकि स्वभाव से जितने भी जानवर होते हैं उनको तैरना आता है। एक मनुष्य को तैरना सीखना पड़ता है, लेकिन एक डॉग है या एक बफलो है, एक काऊ है, इनको पानी में छोड़ा जाएगा तो ये स्वभाव से ही तैर सकते हैं। भगवान ने इतनी बुद्धि दी है या ऐसी चेतना दी है जिसके बिहाफ पे ये तैर सकते हैं। लेकिन फिर भी, लेकिन पानी बहुत ज्यादा हो तो डर के मारे ये लोग डूब जाते हैं, बह जाते हैं। ऐसा होता है, चोट लग जाती है, चोट लगने के कारण डूब जाते हैं। तो ये वाली समस्या इनके लिए हो गई। अब इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा क्योंकि इंद्र राजा है स्वर्ग के, तो किसी को भी कोई भी ऑर्डर देंगे तो वो चलते हैं बिल्कुल आर्मी की तरह। तो यहाँ पे बारिश तो हो ही रही है, वायुदेव भी आ गए हैं, और वायु इतनी प्रबल वायु चल रही है। कभी भी हम देखते हैं, जैसे वेदर फोरकास्ट देखेंगे तो उसमें एयर की स्पीड भी मेंशन होती है कि अब मौसम ऐसा रहेगा, साथ में वायु की स्पीड इतनी रहेगी। अब यहाँ पे प्रबल वायु हो रही है। एक तो है बलपूर्वक, और बल से भी ज्यादा जिसके अंदर बल होता है उसे प्रबल बोलते हैं। प्रबल वायु चल रही है तो उसको सह पाना, हम तो आंधी को ही नहीं बर्दाश्त कर सकते, आंधी में ही छुपने लग जाते हैं। तो यहाँ प्रबल वायु चल रही है, बारिश हो रही है, तो इसमें क्या होगा? ठंड लगने लगेगी। आगे बताते हैं, जिससे वृंदावन का प्रत्येक प्राणी शीत से थरथराने लगा। अब ये मौसम कौन सा है, इसमें तो अभी ऐसा वर्णन आया नहीं था, लेकिन ये है कि अगर जैसे हम गोवर्धन पूजा अगर हम करते हैं दिवाली के नेक्स्ट डे, यानी ऑलमोस्ट हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है, हम शॉल वगैरह यूज करने लग जाते हैं, या हल्के फुल्के इनर वगैरह स्वेट शर्ट्स पहनते हैं। तो उस समय पर ये बारिश हो और उसमें हवा चले, पक्का व्यक्ति बीमार हो जाएगा। और उसमें शीत लहर जैसी चल रही है, कपकपी छूट रही है, तो वो वाली हालत हो जाए तो बहुत ही बुरा हो जाता है। अब उद्धार का कोई उपाय नहीं है, तो फिर क्या कर रहे हैं? भगवान के पास एक ही शरण लेते हैं। अच्छे अच्छे नास्तिक जो होते हैं ना, जो कहते हैं मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता हूँ, वो चाहे विजिबली बताए या ना बताए, लेकिन मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान बचा लीजिए। ये भारत देश के अंदर ऐसा है। कोई अज्ञान में हो पूरी तरीके से, जिसको नहीं पता है, वो तो कह नहीं सकते। किसी और देश के लिए तो माना भी जा सकता है, लेकिन जो भारत देश में है, या जो भारत से कनेक्टेड या टच है जिनकी भूमि जिस भी देश की, चाहे वो चाइना है, चाहे वो पाकिस्तान है, बर्मा है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, कोई भी है, तो उनके लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो ना जानता हो कि भगवान कौन है। किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन वो अच्छे तरीके से जानता है कि भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, वो अच्छे तरीके से जानता है, और मन ही मन प्रार्थना करेगा भगवान से प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर ये लोग तो कौन है? ये तो भगवान के नित्य परिकर है। उनके लिए तो एक ही शेल्टर कौन है? कृष्ण। तो तुरंत जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। और गौ में विशेष रूप से इतनी तेज बारिश हो रही थी कि अपना सर नहीं उठा पा रही थी, तो उन्होंने बछड़ों को अपने नीचे, जनरली ऐसे ही होता है कि कोई भी जानवर होगा तो उनके जो कप्स होते हैं, जो 4 पैर वाले होते हैं, वो हमेशा प्रोटेक्शन के लिए अपने पेरेंट्स के नीचे या साइड लेकर चलते हैं। और बच्चा भी जब कभी होता है तो उसको कभी डर लगेगा, कुछ करेगा, तो वो सबसे पहले मदर के साइड में आएगा, मदर के पल्लू में छुपेगा। ये
स्वाभाविक नेचर है। वैसे ही बछड़े हैं, गाय हैं, इवन कब्स है अगर किसी लाइनस के, या फिर अगर हम देखते हैं एलिफेंट्स के भी जो छोटे बच्चे हैं वो भी हमेशा पैरों के बीच में चलते हैं, वहीं आके कोशिश करेंगे, पूंछ पकड़ के चलेंगे, इस तरीके से वो चलते हैं। तो यहाँ पर भी गाय ने अपने बछड़ों को शेल्टर दिया और उसके बाद वो सारे कहाँ जाते हैं, भगवान कृष्ण के पास, एक शेल्टर। लेकिन वहां जाके उनसे ऐसे नहीं बोल रहे कि देखो कृष्ण, आपने अच्छा नहीं किया, आपने जो हमारे को बोला था कि ये जो भोग हम जो ऑफर करने वाले थे राजा इंद्र को, वो आपने करा दिया गिरिराज जी को। और गिरिराज जी को कराने के बाद आपने खुद बोला कि मैं ही गिरिराज हूँ, सारा भोग भी आपने खा लिया, और उसके बाद में अब इतनी जो भयंकर बारिश हो रही है तो ये तुम्हारी वजह से हुई है, सबके जिम्मेदार आप ही हो। वैसे देखा जाए तो भगवान ही सभी के जिम्मेदार हैं, क्योंकि क्या है, ब्रह्म संहिता में बोलते हैं सर्व कारण कारणम, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण, भगवान जो है सभी कारणों के कारण है। और एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, ये चैतन्य चरितमृत में बताते हैं कि जो है भगवान कृष्ण है वो ही केवल ईश्वर है और बाकी सब क्या है, दास है। तो यहाँ पर राजा इंद्र भी दास हैं, और जो लोग उनकी शेल्टर ले रहे हैं, चाहे वो व्रजवासी हैं, बछड़े हैं, गाय हैं, या अन्य कोई पशु है, वो सब भगवान की प्रजा ही, भगवान के ही शेल्टर ले रहे हैं वो मानते हैं कि हम भगवान के दास हैं। तो भगवान को कैसे बताते हैं, कभी भी किसी का शेल्टर लिया जाता है या किसी से काम कुछ निकलवाना होता है, तो उसके लिए जो ये ब्रजवासी हैं एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक सेकंड। तो शेल्टर ले रहे हैं, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, पहले सीधे जाके, जैसे हम कभी हर किसी का हमारा काउंटर होता होगा कभी सरकारी ऑफिस में या किसी बड़े ओहदे के व्यक्ति से, तो सीधा उनको चैलेंज करें, नहीं है आपका काम है आप करके दीजिए, वी आर गोइंग इन बैंक वगैरह में जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो पहले ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान कृष्ण को ऐसी स्थिति में जब उनके सर पे मौत खड़ी हुई है, डूबने वाले हैं, मरने वाले हैं, इंद्र ने पूरा ठान लिया है और वो कर भी सकते हैं, इतना सक्षम है इंद्र। उस समय पर भी वो क्या कर रहे हैं, हे कृष्ण आप सर्वशक्तिमान हैं, मतलब भगवान को याद दिला रहे हैं कि क्या उनकी शक्तियां हैं, और आप ये हैं, अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल हैं। अब ये इसलिए बोल रहे हैं ना कि ताकि भगवान की करुणा थोड़ा सा जगे। वैसे तो भगवान हमेशा ही भक्त वत्सल होते हैं, लेकिन और दिखाने के लिए, जैसे एक समय होता है बच्चे को दूध पिलाने का, मदर को थोड़ा सा प्रेम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है छोटे बच्चे को प्रेमवश वो दूध पिलाएगी। लेकिन और ममता को बढ़ाने के लिए बच्चे दो चीजें करते हैं, या तो वो मदर के साथ खिलखिला के हंसेंगे, या फिर ऐसी कुछ स्माइल पास करेंगे जैसे मदर को थोड़ा सा और जो उनका जो स्नेह है, वात्सल्य भाव है वो और आए, या फिर वो क्या करते हैं, रोते हैं, रो के दिखाएंगे ताकि मदर उनको उठाए। ये दो तरीके होते हैं। तो यहाँ पर भगवान को बता रहे हैं, देखो आप भक्त वत्सल हैं, और आप भक्त वत्सल हैं तो आपको हमारे क्या करने चाहिए, रक्षा करने चाहिए। कुपित इंद्र ने हम सबको बहुत सता रखा है, अतः हमारी रक्षा करें। तो उन्होंने पहले भगवान को ग्लोरीफाई किया और फिर उनकी क्वालिटी बताई कि देखो ये आपकी क्वालिटी, आपने पास्ट में भी भक्त वत्सलता दिखाई है, आगे भी आप दिखाएंगे। तो आगे देखते भगवान कैसे इनकी प्रार्थनाओं को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई और पढ़ना चाहेंगे आगे? इसमें पीछे क्वेश्चन आंसर बीच में लेते हैं क्या, मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम दे रहा तो मुझे एंड में। हूँ। एंड में, ओके ठीक है। पूनम माता जी ने रेज किया हैंड, तो प्लीज स्टार्ट कीजिए इस प्रार्थना को सुनकर से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्ण। हाँ जी। इस प्रार्थना को सुनकर कृष्ण को भी पता लग गया कि इंद्र यज्ञ के समान ना पाने के कारण मूसलाधार वर्षा कर रहा है, जिसके साथ असमय में बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं और प्रबल झंझा चल रहा है। कृष्ण समझ गए कि इंद्र जानबूझकर अपने कोप का प्रदर्शन कर रहा है। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया, किंतु मैं अपने पद के अनुसार इसका उत्तर दूंगा और इस उसे दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों के संचालन में वह स्वतंत्र नहीं है। मैं सबका परमेश्वर हूँ, अतः मैं इसकी उस झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा जिसे उसने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। सारे देवता मेरे भक्त हैं, अतः वे मेरी श्रेष्ठता को कभी भूल नहीं सकते। किंतु यह ना जाने कैसे भौतिक शक्ति से गर्व से फूल गया है
और मदांध हो गया है। मैं इसके झूठे गर्व को चूर चूर कर दूंगा। मैं वृंदावन के अपने सारे भक्तों को शरण दूंगा जो पूर्णतः मेरी कृपा पर निर्भर हैं और जिन्हें मैंने शरण दे रखी है। मैं अपनी योग शक्ति से उन्हें बचाऊंगा। ऐसा सोचते धन्यवाद माता हुए जी। हरे धन्यवाद कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। तो इसमें हम जैसे देख रहे हैं कि हालांकि हिंदी लैंग्वेज में जब हम इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान मतलब बहुत गुस्से में है। हालांकि ऐसा होता नहीं कि भगवान को किसी छोटी सी चीज पे, इंद्र जैसे जीव पर मतलब गुस्सा आए। क्योंकि ऐसे इसमें श्रील प्रभुपाद जी का एक पास टाइम आता है, तो उसमें ऐसा बताते हैं कि एक बार एक भक्त थे और वो किसी टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, और प्रभुपाद ने उनको कुछ तो कार्य करने के लिए बोला, लेकिन क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि मैं इस मंदिर का प्रेसिडेंट हूँ तो मैं किसी और को अपॉइंट कर देता हूँ, ये छोटा सा कार्य है, शायद चेक डिपॉजिट करना था, उसे जाने के लिए, उसको करने के लिए मुझे क्या आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनको बताने के लिए कि वो क्या उनकी पोजीशन है, बताते हैं, कह रहे कि जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण के रोम छिद्रों से, मतलब जो शरीर पे जो छिद्र हैं उनमें से कई कई ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, और उन कई ब्रह्मांड में से एक हमारा ब्रह्मांड है, जिसे साइंटिस्ट लोग शायद मिल्की या कुछ तो बोलते हैं, नाम दिया उन्होंने गैलेक्सी को, हमारे मिल्की ब्रह्मांड वे। को। हाँ जी। तो उस गैलेक्सी के अंदर, उस ब्रह्मांड के अंदर कई सारे सैकड़ों ग्रह हैं, उल्का पिंड है, उनमें से एक पृथ्वी है। तो पृथ्वी ग्रह पे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका के अंदर भी एक छोटी सी सिटी है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर के अंदर एक प्रेसिडेंट है, और उनका नाम, जो भी भक्त का नाम होता है उसको नाम लेके बोलते हैं, और उस जो व्यक्ति है उसके अंदर भी एक छोटी सी आत्मा है जिसका साइज बताया गया है बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा। और वो इतना अपने आप को घमंड कर रहे हैं कि वो चेक जाने के लिए जो उनके गुरु नागेद थी उसके लिए वो सोच रहे हैं कि ये छोटा सा कार्य मुझे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से होता है। तो वहां पर प्रभुपाद जी बता रहे होते हैं कि देखो आपका साइज इतना है जो कि देख भी नहीं सकते हैं। वो बताने का तरीका कि बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा, का मतलब देखा ही नहीं जा सकता, इतने छोटे हो आप, और इतना ज्यादा एनवियसनेस या घमंड कह सकते हैं, मद लेकर आप चल रहे हो, प्राइड लेके आप चल रहे हो, तो वो कैसे वो होगा। तो एक बार मैंने एक बार कथा सुनी थी, तो हिज ग्रेस रवि लोचन प्रभु कथा कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड से, जिस ब्रह्मांड में हम हैं उनको भेदते हुए, क्योंकि हर ब्रह्मांड की हर मतलब जैसे ही पृथ्वी से निकलेंगे तो एक लेयर आती है। अब वो लेयर एयर की है या फायर की है, ये अलग अलग वर्णन आता है उसमें, अगर हम 5th कैंटो में पढ़ेंगे तो उसमें, तो उनको क्रॉस करते 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 हम दूसरे ब्रह्मांड के एरिया में घुसते हैं, उसके बाद अगले अगली लेयर में जाते हुए फाइनली हम इस ब्रह्मांड से निकलकर हम घुसते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो एंट्री गेट है ना वो सिर्फ इतना ही है जिसके अंदर आत्मा जा सकती है। अब उसके साथ आत्मा या सोल जा सकती है, उसके साथ अगर हम कुछ भी ले जाना चाहेंगे, प्राइड, एनवियसनेस, तो वो नहीं जाएगा, वो बम्प करके वापस आ जाएगा, दोबारा टक्कर खाएगा वापस, टक्कर खाएगा वापस। अब यहाँ पर इंद्र को इतना घमंड हो गया है कि वो जीवों को चैलेंज नहीं कर रहा है, वो भगवान कृष्ण को सीधे सीधे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, भगवान कृष्ण तो थोड़ी सी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए लेकिन इंद्र इतना रुष्ट हो गया, मतलब इतना गुस्सा उन्होंने कभी किसी राक्षस के ऊपर नहीं दिखाया। इससे पहले के युगों में मतलब हिरण्यकशिपु ने उनकी बहुत बुरी हालत कर दी, तब भी संवर्तक बादल को नहीं बुलाया उन्होंने। हिरण्याक्ष ने उनका जीना हराम करा, तब भी नहीं बुलाया। रावण ने भी उनकी हालत खराब कर रखी, तब भी नहीं बुलाया, लेकिन केवल भगवान कृष्ण पे। अब क्या है, भगवान सबके हृदय में बैठे होते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। तो वहां भगवान ही उनको उकसा रहे हैं कि आप करो ताकि आपके पापों का घड़ा भरे और उसके बाद आपको मैं करेक्शन दूं। तो उन्होंने ऐसा करा, तो फिर पूरा उन्होंने संवर्तक बादल को बुला लिया, बाकी अपने जो अनुयायी थे उनको बुला लिया और पूरा का पूरा हमला करना शुरू किया। अब यहाँ पर आ रहा है जिसके साथ असमय में बड़े बड़े ओले पड़ गए। अभी इस क्लास से पहले मेरी एक भक्त से बात हो रही थी रेवाड़ी में, तो रेवाड़ी में न्यूज है कि आज इवनिंग में बारिश होगी और कल वहां पे ओले पड़ने वाले हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने देखा कि छोटे छोटे से ओले भी पड़ते हैं सर पे तो बड़ी चोट लगती है। और अगर उस ओले का साइज अगर 1 इंच भी है तो वो गाड़ी की विंडशील्ड को तोड़ देता है, इतना सफिशिएंट है। अब यहाँ पर जो मतलब लिखा हुआ है बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं, साइज तो नहीं बताया, और प्रबल झंझा चल रहा है। झंझा मतलब होता है कि एकदम आंधी के साथ जो धूल के कण होते हैं उसमें इतना घनिष्ठता होती है, क्लोजनेस होती है कि विजिबिलिटी बिल्कुल बंद हो जाती है। और वहां पे जब ओलों की झंझा शुरू होगी
तो क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा पता नहीं है, वो कैसे चोट से बच रहे होंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही समझ सकता हूँ कि या तो भगवान ही पर्सनली प्रोटेक्ट कर रहे होंगे उनसे, अदरवाइज तो पूरी हालत बुरी हो जाए, लहूलुहान हो जाए। लेकिन हम किसी पिक्चर में ऐसा नहीं देखते, किसी भी फोटो में, या प्रभुपाद जी ने कहीं ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि ब्रजवासी जब भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो सबके खून निकल रहा था, सर फूट गए थे, हाथ पैर टूट गए थे, ऐसा कहीं नहीं आता है। कृष्णा वाज पर्सनली प्रोटेक्टिंग इवन बिफोर रीचिंग टू देम। वो भगवान कृष्ण के पास पहुंचे नहीं थे, उससे पहले भी उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे। आगे लिखते हैं, कृष्ण समझ गए कि इंद्र जानबूझकर अपने कोप का प्रदर्शन कर रहा है, बोला अपना गुस्सा दिखा रहा है पूरा का पूरा। और यह निष्कर्ष निकला कि वो अपने आप को सबसे ज्यादा परम शक्तिशाली समझ रहा कि मैं ही पूरे इस ब्रह्मांड का नेता हूं। देखा जाए तो उनको एक स्वर्ग ग्रह दिया गया है, और उसके नीचे के जो ग्रह हैं उसके नीचे भी सभी ग्रहों के राजा नहीं है वो। और इसका पता हमारे को उससे चलता है, जो बलि महाराज का प्रसंग आता है, तो बलि महाराज जो है वो सूतल लोक के किंग है, या कह सकते हैं पूरा उनके अंडर में ही, उनके डायरेक्शन में सारा वर्क होता है। तो मतलब वहां पर इंद्र का राज्य नहीं चलता है। हाँ, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो उनको भगवान की डायरेक्शन में आगे लोगों को सप्लाई करते हैं। उसमें क्या हो सकता है, उसमें जल हो सकता है, हवा हो सकती है, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, और अन्य जो रिक्वायर्ड चीजें हैं बेसिक, वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन भगवान की डायरेक्शन में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्रोल कर रहे हैं उसको, नहीं, कंट्रोलर हमेशा भगवान कृष्ण है। लेकिन ये जब बेसिक नेसेसिटी देने लगे हैं, तो कई बार हम ऐसा देखा भी होगा हमने कि आपके सामने कभी आप बैंक्स वगैरह में जा रहे हैं, सरकारी दफ्तर में जा रहे हैं, या कई बार प्राइवेट में भी लोग अपनी मर्जी चलाते हैं कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ही होगा। वो ऑल इन ऑल समझने लगते हैं कि हम ही सब कुछ है, लेकिन वो भी एक रूल को पालन कर रहे हैं। और हमने कई बार ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है कि जैसे ही हम उनके सीनियर से थोड़ा सा बात करते हैं तो मैटर थोड़ा अलग हो जाता है। इवन हमने मंदिर में भी नोटिस किया हुआ है कि कई बार हम किसी को कुछ बताते हैं, मंदिर में कह लीजिए या कहीं भी कह लीजिए, कि कुछ अगर हम अपनी समस्या को बताते हैं तो जो सीनियर अथॉरिटीज होते हैं उनको सुनते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो जो बेस्ट पॉसिबल है सोल्यूशन देते हैं। जैसे अभी हम जब कोविड था, तो कोविड के समय पर हमारे मंदिर ने कुछ प्रसाद वितरण का कुछ तो प्रोग्राम रखा था, और साथ साथ ऑक्सीजन की भी प्रोवाइड करने का हम प्रयास कर रहे थे। लेकिन गाड़ी बार बार रोक ली जा रही है मंदिर की, कह रहे हैं कि आप ऐसे घूम नहीं सकते हैं, और कैसे जा रहे हैं, आपके पास कोई परमिट नहीं है। हालांकि ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं था कि ऑक्सीजन बांटने के लिए आप गाड़ी चला सकते हैं या प्रसादम के लिए चला सकते हैं। इट वाज सेल्फ सर्विस के इस्कॉन ने खुद से अपना ये जिम्मेदारी उठाई, और उन्होंने शुरू कर दिया प्रसाद बांटना। के कई लोग हैं जो प्रसाद नहीं पा रहे, कई भक्त हैं जो कुकिंग ही नहीं कर पा रहे, सारे पूरा पूरा परिवार कोविड से इफेक्ट हो गया है। तो वो शुरू हुआ जैसे, तो अब उस प्रसादम के लिए वो एक्सपेक्ट कर रहे कि मंदिर प्रोवाइड करे, मंदिर रेडी भी था, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए बहुत समस्या आ रही थी। तो जैसे इस मंदिर में मैं थोड़ा पीआर की सेवा देखता हूँ, तो मुझे अप्रोच किया गया कि आप एक बार बात कीजिए और परमिशन लेके आइए उधर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो मैं गया उनके पास में, मैंने उनको बताया कि मैं इस्कॉन से हैं और हम ये चीजें कर रहे हैं। तो ही गिवन अस अ स्पेशल परमिशन, उन्होंने हमारे को अलग से एक स्पेशल परमिशन दी, उस पर लिख के दिया कि ये गाड़ी का नंबर है, और इन्हें दो चीजों के लिए परमिशन दी जाती है 24/7। वो परमिशन थी केवल प्रसाद वितरण के लिए और ऑक्सीजन के सिलेंडर की सप्लाई के लिए, ताकि ना आगे जाके हमारे को कोई समस्या ना ऑक्सीजन की रिफिलिंग के लिए। सो हुआ था, उन्होंने समझा कि हम एक मतलब ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन को बेच रहे हैं या फूड को बेच रहे हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करते हुए हायर अथॉरिटीज ने, जो लोअर अथॉरिटीज थे, लोअर अथॉरिटीज में वहां पे पुलिस थे जो ग्राउंड पे, वो हमें स्टॉप कर रही थी, तो उन्होंने ऊपर से परमिशन दी, नहीं आप जा सकते हैं। तो ऐसा होता है। लेकिन कई बार वो क्या, पुलिस वाला सोचता है वाले नहीं, अब तो मैं जाने नहीं दूंगा, निकलने नहीं दूंगा। सेम यहाँ पर अंदर है कि मेरी मर्जी के बिना कैसे आपने वो सारा का सारा भोग, सारी की सारी आहुतियां ले ली जो कि मेरे लिए बनाई गई थी। फिर भगवान भी उसका जवाब देते हैं। अब भगवान बता भी रहे हैं कि देखो सारे ब्रह्मांड का जो संचालन है वो मेरी डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब जो पुलिस भी कार्य कर रही थी वहां पर उस जगह पर रोड पे, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर ही चल रहे थे। एक मतलब डिस्ट्रिक्ट का एसडीएम होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या उसके ऊपर डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो वो जो डायरेक्शन दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे हैं। लेकिन कई बार उस प्रोटोकॉल में वो भी बंदे होते हैं, लेकिन यहाँ तो इंद्र कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। फिर भगवान बताते हैं अपना मैं कौन हूँ, बताते हैं मैं परमेश्वर हूँ, अतः मैं इसकी इस झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा। मतलब जो झूठा घमंड है उसको समाप्त कर देंगे। भगवान का ही प्लान था पहले से ही, वो पहले से ही नोटिस कर रहे थे। तो ये मेरी श्रेष्ठता को भूल नहीं सकते। अब उनको यही याद दिलाने के लिए वो ऐसा करते हैं। और भगवान बोलते हैं कि मैं इनके झूठे गर्व को चूर चूर कर दूंगा। अब भगवान है ना, हमेशा अपने भक्तों के लिए इतना कंपैशनेट रहते हैं कि जो एक ईर्ष्या चीज है ना, वो भगवान बिल्कुल भी लाइक नहीं करते किसी भी भक्त के अंदर, चाहे उनके कितना ही क्लोज क्यों ना हो। आगे जैसे हम कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो कृष्णा बुक में एक चैप्टर आएगा जहां पर
बल्कि पीछे ही आया होगा, इसमें आगे आगे आएगा उस चैप्टर में। तो जब गोपियों के साथ भगवान रास नृत्य कर रहे होते हैं और वहां पर एक गोपी, वो गोपी भी राधा रानी होती है, उनको थोड़ा सा अभिमान होता है और भगवान रासलीला छोड़ के चले जाते हैं। फिर आगे हम ऐसा एक पास टाइम और भी सुनते हैं और अन्य पुराणों में आता है, जिसमें एक बार सत्यभामा को थोड़ा सा अभिमान होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। सुदर्शन चक्र को एक बार अभिमान होता है कि मैं, भगवान मेरा इस्तेमाल करते हैं असुरों का संहार करने के लिए, देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, कितना मेरा महत्व है। तो ऐसा सोचते हैं। और साथ ही साथ में गरुड़ जी को बड़ा अभिमान होता है कि देखो कहीं भी जाना है तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि मेरी ही सवारी करते हैं, तो मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। तो तीनों को बहुत वो हुआ, तो भगवान ने क्या करा, अपने एक चौथे भक्त का इस्तेमाल किया और सभी का अभिमान कैसे चूर किया। तो उन्होंने बोला गरुड़ जी आप तुरंत जाइए और हनुमान जी को लेकर आइए और उनसे बोलिए कि मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, और उन्हें जल्दी लेकर आना, कहीं वो धीरे धीरे आए, क्योंकि वानर योनि में है ना, तो धीरे धीरे कूदते कूदते फांदते पहुंचेंगे। तो कह रहे हैं गरुड़ जी तुरंत निकल गए वहां से। उसके बाद दूसरी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी सुदर्शन को कि आप द्वारका की रक्षा कीजिए और द्वारका के अंदर कोई भी मेरी अनुमति के बिना प्रवेश न करे। सुदर्शन भी चले गए प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तीसरी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी सत्यभामा को कि ना वो मेरे भक्त हनुमान आ रहे हैं, उन्होंने हमेशा मुझे सीता के साथ देखा है, तो आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ, उन्हें डाउट नहीं होना चाहिए कि आप सीता नहीं हो। तो कहते हैं ठीक है, तो वो भी तैयार हो जाती हैं। अब हनुमान जी के पास जैसे ही गरुड़ जी पहुंचते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि आपको भगवान ने बुलाया है, तो आप चलिए। वो भी जानते हैं कि भगवान के नाम अलग हो सकते हैं लेकिन भगवान तो एक ही है, ठीक है चलना चाहिए। तो उनको बोलते हैं गरुड़ जी को आप चलिए मैं आता हूँ। कह रहे हैं नहीं नहीं आप आएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, उन्होंने तुरंत मिलने के लिए बुलाया, तो ऐसा कीजिए आप मेरी पीठ पे सवार हो जाइए और चलिए। अब हनुमान जी क्या सोचते हैं कि ये मेरे स्वामी की सवारी है, इसका मैं कैसे भोग कर सकता हूँ। और दूसरा समझ के अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो ये मद में बोल रहे हैं, घमंड में बोल रहे हैं, प्राइड में बोल रहे हैं। अदरवाइज तो इनको समझ आता है कि जो मेरे स्वामी की चीजें हैं या स्वामी के जो भोग्य चीजें हैं मैं उनका भोग नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए पूजनीय है। तो उनको बोलते हैं कि आप चलिए, तो वो नहीं जाते, तो उनको हट करके एक हाथ से वो उनको साइड करते हैं गरुड़ जी को, और गरुड़ जी जब उठते हैं इतनी देर में हनुमान जी द्वारका में पहुंच जाते हैं। अब द्वारका पहुंचते हैं तो एंट्री करनी है, एंट्री पे बाहर पूरा सुदर्शन के प्रोटेक्शन पे लगे हुए द्वारका की। तो जैसे ही वो जाने का प्रयास करते हैं तो सुदर्शन से बोलते हैं, तो सुदर्शन बोलते हैं कि नहीं मुझे परमिशन नहीं है किसी को भी अंदर जाने देने के लिए, तो पहले मैं परमिशन लेके आता हूँ उसके बाद आप अंदर जाइएगा। तो हनुमान जी बोलते नहीं लेकिन मुझे तुरंत बुलाया गया है। तो वो सब समझ रहे थे कि भगवान क्या कर रहे हैं, ये क्यों रोक रहे हैं। तो उनकी इंस्ट्रक्शन, भगवान भी उनके हृदय में बैठे हैं, पूरा पूरा अंदर से उनको पूरा चेतना दे रहे थे। तो उसके बाद वो नहीं मानते तो उनको क्या करते हैं, सुदर्शन को वो अपने दांतों में दबाते हैं। हनुमान जी दांतों में पकड़ते हैं और अंदर छलांग लगा के पहुंच जाते हैं। और जैसे ही राजमहल में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ में बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो देखते हैं तो वो बोलते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि भगवान ये आपने दासी के साथ बैठे हुए हैं, माता सीता कहाँ हैं। तो जैसे ही सत्यभामा ये सुनती हैं तो उन्हें आभास हो जाता है कि सीता इतनी सुंदर है कि मैं सीता के सामने दासी जैसी लग रही, तो उनका घमंड खत्म हो गया। फिर भगवान बोलते हैं कि आप अंदर कैसे आए, आपको मतलब किसी ने रोका नहीं। कह रहे हाँ, तो वो मुंह से निकाल के सुदर्शन को रखते हैं, कह रहे हाँ इन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया था लेकिन आपकी आज्ञा थी इसलिए मैं जल्दी आ गया। फिर बोलते हैं कि गरुड़ जी को मैंने आपको लेने के लिए भेजा था, गरुड़ जी कहाँ हैं। तो गरुड़ जी पीछे से हाँफते हुए पहुंचते हैं, हालांकि वो भी बहुत तेज स्पीड है, प्रचंड स्पीड है, लेकिन हनुमान जी जितनी स्पीड नहीं है। तो गरुड़ जी से पूछते हैं कि आप इन्हें लेके नहीं आए, कह रहे हाँ मैंने इनको बोला था कि मेरी सवारी कीजिए लेकिन ये जल्दी पहुंच गए। तो वहां पे तीनों का घमंड वहां पे खत्म हो गया। जो गरुड़ जी को था कि ये मैं मेरी सवारी करते हैं और मैं बहुत तेज हूँ, वो भी टूट गया। सुदर्शन को लगता था कि मेरा इस्तेमाल करते हैं, मैं बहुत शक्तिशाली वेपन हूँ, तो वो भी टूट गया। सत्यभामा को लगता था कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ इसलिए भगवान मेरे को सबसे ज्यादा नजदीक रखते हैं, मेरे को परिजात का पौधा ला के दिया स्वर्ग से, आदि आदि। तो वो सारे के सारे जो भ्रम थे वो भगवान ने एक ही बार में तोड़ दिए। तो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी भी भक्त के अंदर जरा सा भी प्राइड हो। और यहाँ पर इंद्र भी भगवान के ही भक्त हैं लेकिन इतना ज्यादा प्राइड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि मैं इनका घमंड चूर चूर कर दूंगा, मैं इनके छोटे घर को चूर चूर कर दूंगा। मैं वृंदावन के अपने सारे भक्तों को शरण दूंगा, वो हमेशा ही देते हैं जो मेरी कृपा पे पूर्णतः निर्भर हैं। अब भगवान की कृपा पे निर्भर हैं, इससे पता चलता है कि वो किसी और के पास नहीं गए, ना भगवान को ब्लेम किया। उन्होंने बोला कि देखो आप लेके गए थे तो आप कुछ सॉल्यूशन दीजिए। और भगवान देते भी हैं, मैं अपनी योग शक्ति से उन्हें बचाऊंगा। तो अभी देखते हैं भगवान आगे कैसे बचाते हैं। कोई और वॉलंटियर करना चाहेंगे रीडिंग के लिए अभी? हाँ जी प्लीज, सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु आवाज जी? आ रही ठीक।
हाँ जी, आ रही है, बोलिए प्लीज। ऐसा सोचते हुए भगवान कृष्ण ने तुरंत ही एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ठीक उस तरह जिस प्रकार कोई बालक धरती से छत्रक कुकुरमुत्ता उखाड़ लेता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी दिव्य गोवर्धन लीला का प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने अपने भक्तों को संबोधित किया, हे भाइयों, हे पिता, हे वृंदावन वासियों, अब आप मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश करें। इस पर्वत के से डरे नहीं और ये भी ना सोचें कि यह मेरे हाथ से गिर जाएगा। आप लोग मूसलाधार वर्षा तथा प्रचंड बाजू से आध्यात्मिक पीड़ित हुए हैं, अतः मैंने इसे उठा लिया है और यह बहुत बड़े छाती के समान आपकी रक्षा करेगा। मेरे विचार से आप लोगों को असन्य संकट से बचाने का ये उचित प्रबंध है। इस विशाल छाते के नीचे अपने पशुओं समेत सुख से रहें। भगवान कृष्ण द्वारा आश्वस्त किए जाने पर सारे वृंदावनवासी अपनी अपनी संपत्ति अपने तथा अपने पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और वहां पर अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे। ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि भगवान ने गोवर्धन को उठाया। तो ये जो प्लेस है जहाँ से भगवान जाते हैं और गोवर्धन को उठाते हैं, तो हम गए थे लास्ट ईयर 2020 लॉकडाउन से पहले फरवरी में हमारे को भगवान की कृपा से ब्रह्मचारियों के साथ में जाने का उसमें मौका मिला था। उसमें कुछ ही भक्त थे हमारे साथ में, परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज थे। तो मुझे एग्जैक्टली उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे पास उनकी फोटो अभी भी है। तो उसमें उस जगह पर जाते हैं तो वो पेड़ अभी भी दिखता है, पेड़ की खोखल जैसी है, खोखला जो पेड़ होता है उसके अंदर से निकल के भगवान गोवर्धन की मतलब कंदराओं में से होते हुए और एक गोवर्धन के सेंटर में पहुंच जाते हैं नीचे। वो प्लेस पहले भी था, लेकिन अभी बताते हैं जो वहां पर लोग पुजारी हैं उन्होंने बताया कि उसको बंद कर दिया गया है उस रास्ते को आने जाने के लिए, क्योंकि अंधेरा तो रहता ही है और वहां पे उस ट्रैक पे सांप बिच्छू वगैरह भी होते। तो उसके अंदर से घुस के भगवान सेंटर में पहुंचते हैं गोवर्धन के, क्योंकि भगवान साइड से नहीं उठाते उसको कि धीरे धीरे साइड से उठा के फिर गए होंगे फिर उठा लिया होगा, नहीं, भगवान सीधे सेंटर में ही जाते हैं और नीचे नीचे पहुंच के सीधा उसको उठा लेते हैं और वो एकदम अम्ब्रेला के जैसा हो जाता है, छाते के जैसा हो जाता है। फिर भगवान को बोलते हैं कि आप डरो मत, आप इसके नीचे आ जाइए और ऐसा होगा। तो कई बार बड़ा ऐसा लगता है इतनी बारिश हो रही है, पीछे वाले पैराग्राफ्स में हम पढ़ रहे हैं कि वहां ये भी नहीं पता चल रहा है कि भूमि है कि नहीं है, फिर कैसे हो रहा है। तो बहुत सरल है, मारे कृष्ण राखे के, नहीं, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। भगवान कृष्ण अगर किसी को बचाना चाहते हैं तो कौन मार सकता है, और भगवान कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो कौन बचा सकता है। और इसका प्रबल एग्जाम्पल हम देखते हैं महाभारत के अंदर अर्जुन का एग्जाम्पल आता है। और अगर हम महाभारत को अगर हम पढ़ते हैं पूर्ण प्रज्ञा प्रभु के उसमें से, और मैंने एक बार लेक्चर में भी सुना था कि जो एक लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, डेमोनियक जिनकी मेंटेलिटी होती है, जो अर्जुन को मतलब अर्जुन के लिए खतरा हो सकते थे किसी भी तरीके से, उनको भगवान पहले ही सेट कर देते हैं। उनमें से एक होता है घटोत्कच। वो भीम के बेटे होते हैं पर असुर योनि में होते हैं, तो भगवान, और वो बहुत शक्तिशाली भी होते हैं, तो भगवान उनको एक वेपन से, स्पेशल वेपन से जो कर्ण के द्वारा छोड़ा गया उसको मरवा देते हैं। दूसरे होते हैं अभिमन्यु, जो कि चक्रव्यूह में चले जाते हैं। तीसरे इसके अंदर जो होते हैं एक बर्बरीक, जिनको लोग आज की डेट में खाटू श्याम के नाम से भी पूजा अर्चन करते हैं, तो ये बर्बरीक होते हैं। तो इन तीनों को भगवान पहले से ही कर देते हैं ताकि और कोई चौथा पृथ्वी दुरंदी ना रहे। हालांकि ऐसा नहीं था कि अर्जुन सक्षम नहीं थे, उनका सामना नहीं कर सकते थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी जो होता है तो भगवान उनको अपने उसमें सेट वो अलग कर देते हैं, उनको मार देते हैं और या किसी तरीके से उनको युद्ध भूमि से हटा देते हैं, और बाकी लोग फिर उसके अंदर जो अर्जुन होते हैं फिर वो अपना रोल प्ले करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन के वो दिखाते हैं। तो इस तरह से है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण नहीं चाहते कि कोई भी जो व्रजवासी है उनको कोई समस्या हो, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं और गोवर्धन की महिमा को स्थापित करते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं कैसे आगे भगवान क्या क्या और सुविधाएं प्रदान करते हैं। अब इसके आगे जो गोवर्धन पर्वत है उसके चारों तरफ ऐसी कुंडली बनाकर शेषनाग जी, जो इसमें नहीं है पर ऐसा मैंने कथा में सुना था परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज से, तो बता रहे थे कि जो शेषनाग है भगवान के, बलराम जी जो अवतार है, तो वो क्या करते हैं, चारों तरफ गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ एक कुंडली बनाकर बैठ जाते हैं बड़े एरिया में। और उससे क्या होता है कि इतनी अग्नि होती है उनके पास में कि जो भी बूंद
बारिश की गिर रही थी, वर्षा की गिर रही थी, वो गिरने से पहले, छूने से पहले ही वो वाष्पित हो जा रही थी, एवेपोरेट हो जा रही थी, भाप बन के उड़ जा रही थी, इतना उनकी गर्मी थी। तो वो पूरा एरिया सूखा हुआ था, जितनी जगह में गोवर्धन है उसके चारों तरफ सब सूखा हुआ था, और आराम से सभी लोग वहां पे थे। अब किसी को भूख प्यास लग सकती है, 7 डेज तक खड़े रहना है, तो भगवान आगे क्या क्या सुविधाएं उसके अंदर प्रदान करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं, विदाउट नोइंग एनीवन, किसी को पता भी नहीं चलता, पर वो फैसिलिटीज मिल रही होती हैं। वो हम इसको नेक्स्ट वर्स में पढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। कोई वॉलंटियर करेंगे इसके लिए? कोई पढ़ना चाहते हैं? बबीता माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। पिंकी माता जी आप पढ़ेंगे? बहुत सारे भक्त हैं, कोई और भी वॉलंटियर कर सकते हरे हैं। कृष्ण प्रभु जी, आज मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ तो बबीता जी, बबीता माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण, हाँ जी, मैं बबीता माता ही हूँ, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी आज। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। नीलम माता हाँ जी जी, आप पढ़े? हरे हाँ कृष्ण। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। वृंदावन के वासी अपने पशुओं समेत भूख प्यास अथवा किसी और असुविधा से पीड़ित हुए बिना 1 सप्ताह तक वहां रहे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण किस तरह बाएं हाथ की तर्जनी से पर्वत को धारण किए हुए हैं। कृष्ण की इस असाधारण योग शक्ति को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र पर मानो वज्रपात हो गया और उनका संकल्प डिगने लगा। उसने तुरंत बादलों को बुलाया और वर्षा बंद करने के लिए कहा। जब आकाश निरभ्र हो गया और फिर से सूर्य निकल आया तो प्रचंड का वायु बहना रुक गया। उस समय गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण ने कहा, हे ग्वालों, तुम लोग अपनी पत्नियों, गौओं और धन सहित यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि सारा उत्पात समाप्त हो चुका है। नदी की बाढ़ तथा जल प्लावन समाप्त हो गया है। तब सारे लोगों ने अपना सामान एक मिनट गाड़ियों में दीजिए, लाद। फिर आप इसके बाद हाँ कंटिन्यू जी, करना नीलम माता जी। इसमें बस छोटा सा ही है कि जैसे ही हाँ किसी को जी, पता चलता है ना कि शत्रु ज्यादा शक्तिशाली है, तो ऐसा हमने कई बार सेना में देखा कि सेना भाग जाती है। जैसे हमने देखा 18 बार तो भगवान ने जरासंध को हराया, 18 बार जरासंध की सेना हार के भाग गई है। और लेकिन भगवान 19वीं बार थे तो वो भी परेशान हो गए कि मेरी वजह से बार बार मथुरा वासियों को समस्या हो रही है, बार बार ये हमला करता है, मेरी वजह से करते हैं। तो भगवान खुद बलराम जी के साथ निकल के वहां से चले जाते हैं। लेकिन भगवान बलराम जी के साथ डर के मारे नहीं भाग रहे होते हैं कि मुझे डर है ये हरा देगा। जिन्होंने अपने शत्रु को 18 बार हरा दिया है, 19वीं बार हराना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन भगवान लीला करते हैं, और वहां पर ये कहलाने के लिए कि हाँ मैं रणछोड़ हूँ। और वो भी मतलब भगवान के लिए एक बड़े उसके लिए भी भगवान के भक्त हैं, उसको भी उस लीला को देखकर भी इतना प्रसन्न होते हैं, उनको रणछोड़ राय कह के बुलाते हैं। तो ऐसा करते हैं। और भगवान ने इनके इधर क्या क्या फैसिलिटीज दे रखी हैं, किसी को भी भूख प्यास नहीं लगी, और कोई थकावट नहीं हुई, किसी को ऐसा नींद का अनुभव नहीं हुआ। तो ये 7 डेज तक वहां पे खड़े रहे। अब जैसे ही ये चीज देखी इंद्र ने, तो वो डर गए कि भाई बारिश की एक बूंद गिर नहीं रही है वहां पे, क्योंकि शेषनाग प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और वो पूरे उसके अंदर उठा के एक उंगली पे खड़े हुए भगवान, कोई डर ही नहीं रहा है। तो उनको थोड़ा तो टेंशन हुई कि ये शत्रु यानी भगवान कृष्ण मतलब कुछ तो खास है इनके अंदर। तो वो परेशान हो गए, और उन्होंने सारे बादलों को, वायु को, सारे देवताओं को वापस बुला लिया। और उन्होंने साथ ही साथ धीरे धीरे पानी जब का लेवल नीचे जाने लगा, तो भगवान ने भी बोला कि आप अपने अपने घर पे वापस जा सकते हैं। तो आगे क्या हुआ वो आप बताइए। तो नीलम माता जी कंटिन्यू कर सकते हैं हाँ जी, हरे आप। कृष्णा प्रभु जी। तब सारे लोगों ने अपना सामान गाड़ियों में लादा और वे अपने गांवों और अन्य सामग्री सहित वहां से धीरे धीरे रवाना होने लगे। जब जब लोग चले गए तो कृष्ण ने शनै शनै गोवर्धन पर्वत को फिर उसी स्थिति में रख दिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो सारे वृंदावन के निवासी कृष्ण के पास आए और आनंद विभोर होकर वे उनका आलिंगन करने लगे। गोपियां जो स्वतः कृष्ण से प्रेम करती थी, उन्हें अपने अश्रुओं से मिश्रित दही देने लगी और उन्होंने उन्हें अनेक आशीष दिए। माता यशोदा, माता रोहिणी, नंद और सर्व बलशाली बलराम ने स्नेहवश एक एक करके कृष्ण का आलिंगन किया और बारंबार आशीष दिया। सिद्ध लोक, गंधर्व लोक तथा चारण लोक के विभिन्न देवों ने भी परम प्रसन्नता प्रदर्शित की। उन्होंने पृथ्वी पर फूलों की वर्षा की और शंख ध्वनि की ढोल बजने लगे और दैवी भावनाओं से पूरित होकर गंधर्व लोक के वासी भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तंबूरे बजाने लगे। इस घटना के पश्चात भगवान अपने प्रिय मित्रों तथा पशुओं समेत अपने घर वापस आए।
सदा की भांति गोपियों ने अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण की पुण्य लीलाओं का कीर्तन किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वृंदावन में प्रलय कई वर्षा नामक 25वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अब यहाँ पर ना एक पहली लाइन थोड़ा सा पढ़ने में इसमें इस पैराग्राफ की ऐसा लगता है कि तब सारे लोगों ने अपना सामान गाड़ियों में लादा और वे अपनी गौओं तथा अन्य सामग्री सहित वहां से धीरे धीरे रवाना होने लगे। तो किसी व्यक्ति को ऐसा होगा, एक तो इमरजेंसी की सिचुएशन है, मृत्यु सामने खड़ी हुई है, सब कुछ खत्म होने वाला है, तो कोई क्या करेगा? जान बचाएगा ना। माल बचाने की कोशिश तो बहुत कम ही लोग करते हैं, है ना, जनरली ऐसा होता है। लेकिन इससे एक चीज ये पता चलती है कि देवर सो अश्योर, उनको पूरा इतना मतलब भरोसा था, यकीन था कि हम भगवान कृष्ण के प्रोटेक्शन में हैं तो हमें कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो जरूरी सामान था, मैं मेरे ऐसा तो वर्णन नहीं आया यहाँ पर कि क्या सामान था इस जगह पर, इस कृष्णा बुक के अंदर, पर होपफुली क्योंकि छोटे बच्चे भी थे वहां पे तो उनके लिए कुछ ऐसा सामान रखा गया हो, खाने पीने का, मिल्क वगैरह या फिर लाइट फूड जो भी हो सकता है। और क्योंकि इससे पहले ये भी वर्णन आया था कि बहुत ठंड लग रही थी तो कुछ ठंड के कपड़े वगैरह रख लिए हों, ऐसा यही हो सकता है बहुत ज्यादा से ज्यादा। इसमें और कोई तो सामान नहीं आ रहा, या फिर उनको जो खाना दिया जाए उस खाने के लिए जो बर्तन है वो रख लिए हों। इससे ज्यादा सामान होता भी नहीं था उनके पास में, सरल जीवन जी रहे हैं। तो फिर वो धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत से निकलते हैं और अपने अपने खुशी खुशी जाने लगते हैं। और जब व्यक्ति खुशी होता है तो कई बार क्या कर रहा है उनको पता नहीं चलता, या तो बहुत दुखी होगा, टेंशन में होगा तो नहीं पता चलता, और जब बहुत खुश होता है तब नहीं पता चलता। तो इसके एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है कि जो दही था उसमें अश्रु मिले हुए हैं और वो दे रहे हैं। हालांकि अश्रु को, जो आंसू हैं या रोने से जो जल निकलता है वो बहुत शुद्ध माना जाता है, एक चीज तो ये है। दूसरा, नेचुरली रोने से आंखें ठीक भी होती हैं, ये एक उसका आयुर्वेदिक फायदा है। और ऐसे ही एक्ट हमारे को महाभारत में भी मिलता है देखने के लिए, जब भगवान कृष्ण को दुर्योधन ऑफर करते हैं कि मैंने आपके लिए 56 भोग बना रखे हैं तो आप उसे स्वीकार कीजिए, तो वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं और उसके बदले वो कहाँ जाते हैं, विदुर के घर जाते हैं। तो उसमें एक भजन भी आता है इसमें, दुर्योधन को भोग न खायो, रूखो साग विदुर घर खायो, ऐसो प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम। तो भगवान कृष्ण को 56 भोग से ज्यादा ऑफर कर रहे हैं दुर्योधन, लेकिन वो नहीं खाते हैं, वो जाते ही नहीं है, वो सीधे कहाँ जाते हैं, विदुर के घर जाते हैं। और विदुर के घर में जो विदुरानी होती हैं, विदुर की जो वाइफ होती हैं, वो इतना ज्यादा प्रेम में होती है, इतना ज्यादा, वो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि भगवान कृष्ण साक्षात जो सृष्टि के रचयिता हैं, तीनों ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो आ गए हैं, अवतारी हैं, जिनसे सारे अवतार आते हैं, वो सामने आ गए। तो वो भगवान कृष्ण को केला ऑफर करते हैं, और केले में भी क्या, केले का छिलका उनको देते हैं और केला फेंकने लगते हैं। लेकिन भगवान भी क्या है कि भावग्राही हैं, तो उनके छिलके को स्वीकार करते हैं। और उसके बाद जब विदुर आते हैं तो विदुर रोकते हैं, कह रहे तुम क्या कर रहे हो पागल, कि भगवान कृष्ण को तुम केला फेंक रहे हो और वो छिलका दे रहे हो। तो भगवान कृष्ण उन्हें रोक देते हैं विदुर को, नहीं, डोंट डिस्टर्ब, वो मुझे जो भी प्रेम से दे रहे हैं मैं उसे स्वीकार कर दूं। 9वें अध्याय में एक इसका श्लोक भी आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयो यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भी मुझे भक्ति से प्रेम पूर्वक देता है वो मैं तदहम उपरेत अस्नामी प्रेतत्पना, कि मैं उसे प्रेम पूर्वक अगर कोई देता तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भगवान को क्या दिया है, पत्र पुष्प फल भी नहीं दिया है, फल का छिलका दे रहे थे विदुरानी, वो स्वीकार कर रहे थे। सेम वे यहाँ पर दही में आंसू मिला कर दिए हैं गोपियों ने, तो उन्होंने, भगवान ने उनको स्वीकार किया। तो यहाँ पर एक ही लाइन में दो दो तरह की गोपियों की बात हो रही है। कृष्ण से प्रेम करती थी, उन्हें अपने अश्रुओं से मिश्रित दही देने लगी और उन्होंने उन्हें अनेक आशीष दिए। तो जो प्रेम करती थी वो छोटी गोपियों की बात हो रही है, और जो अश्रु से मिश्रित दही थी वो बड़ी गोपियों की बात हो रही है, क्योंकि वो यहाँ पर उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। हालांकि प्रेम बड़ी उम्र की गोपियां भी कर सकती हैं, पर उनका प्रेम वात्सल्य का होता है, और जो छोटी उम्र की है वो अलग प्रेम है। तो यहाँ पे फिर आता है कि बड़ी गोपियों में नाम भी दे रहे हैं, माता यशोदा, माता रोहिणी, ये आशीर्वाद देते हैं स्नेह बस, और आलिंगन भी करते हैं भगवान का। और जो ऊपर के लोग के जो होते हैं, ये कहते हैं बालकनी में बैठे हुए जो लोग हैं वो देख रहे हैं आनंद से क्या शो चल रहा है, तो वो खुशी खुशी ताली बजाते हैं। कई बार मूवीज देखते हैं लोग तभी भी ताली बजाते हैं, कुछ सीरियल देख लेते हैं तभी भी। तो यहाँ पे केवल तालियां नहीं बज रही हैं, यहाँ पे फूलों की वर्षा हो रही है, शंख ध्वनि हो रही है, और तरह तरह के जो अन्य वाद्य यंत्र हैं उनको बजा रहे हैं।
और ये वाद्य यंत्र बजाना जनरली में खुशी का सूचक होता है। जनरली तभी बजाया जाता है जब कोई व्यक्ति खुश है, कोई बड़ी अच्छी खबर है, उस समय पर उसको बजाया जाता है। कहीं पर भी ऐसा मतलब कृष्णा बुक के अंदर या श्रीमद् भागवतम के अंदर या अन्य किसी पुराण में ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया कि बड़ा दुख का माहौल था, बड़ा दुख का समय था और सभी लोगों ने तंबूरे बजाए, मृदंग बजाए, करताल बजाए, ऐसा नहीं है। जब खुश होते हैं तभी बजाते हैं। और या फिर कहते हैं जब कीर्तन आप कहा जाएगा लेकिन भक्त लोग हैं जो खासकर इस्कॉन के भक्त लोग हैं, तो उन्हें किसी भी जगह पे बुलाएंगे तो वो एक ही कार्य करते हैं, हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं। तो उन्हें अगर किसी के अंत्येष्टि क्रिया में बुलाते तब भी कीर्तन करते हैं, उन्हें किसी के जन्मदिन में बुलाएंगे तब भी वो कीर्तन करते हैं, उन्हें किसी की एनिवर्सरी में बुलाएं तब भी वो कीर्तन करते हैं, या किसी खुशी के मौके में बुलाएं तब भी कीर्तन करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो एक्चुअली भगवान कृष्ण का नाम पहली बात तो इस भौतिक जगत का नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत से है, स्पिरिचुअल है। और भगवान कृष्ण की प्रेजेंस हर जगह को पावन पवित्र करती है, तो उसका कीर्तन करना भगवान कृष्ण की प्रेजेंस वहां पर उसको ऑस्पिशियस करता है। तो अगर कुछ कमी पेशी, कमी गड़बड़ कुछ रह भी गई है, जो व्यक्ति वहां से जा रहा है, डिपार्टिंग सोल है, जो जाने वाली आत्मा है, उसके लिए वो पूरा का पूरा ऐसा शुभ माहौल बनाते हैं ताकि वो आगे जाके जो है अच्छी चेतना को प्राप्त करें, या अगर वो बहुत उन्नत भगवान के धाम में जाएं, नहीं है तो कम से कम उस समय पर, क्योंकि जैसे बताया जाता है जब भी शरीर आत्मा शरीर छोड़ती है तो कुछ समय के लिए वो वहीं पर होती है जब तक उनकी अंत्येष्टि क्रिया नहीं हो रही है। तो अंत समय में कम से कम भगवान कृष्ण का कीर्तन सुने, या भगवान कृष्ण के भक्तों के दर्शन करें, या गीता भी कई बार पढ़ी जाती है तो उससे बहुत अच्छा होता है। और एक्चुअली में अगर हम देखें कि कोई जब खुशी का माहौल है तब अगर भगवान कृष्ण का कीर्तन किया जाता है तो भगवान के भक्त इसलिए करते हैं कि एक्चुअली में कोई भी सेलिब्रेशन या कोई भी खुशी को सेलिब्रेट हमेशा भगवान कृष्ण के साथ ही किया जाता है, अकेले नहीं कर सकते हम कर सकते, एक्टिंग जरूर कर सकते हैं कि हाँ हम खुश हैं, और उसके बाद में पछतावा कर सकते हैं, लेकिन जब हम भगवान कृष्ण के साथ होंगे तो कभी ऐसा पछतावा नहीं होगा कि अरे हमने कीर्तन किया अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैंने वहां पे डांस किया अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैंने मंदिर में नृत्य किया मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, हमेशा यही होगा कि मैंने नृत्य किया और बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब लोग कोई क्लब पब में जाकर अगर पार्टी करते हैं, वहां पर भी डांस करते हैं, तो उनसे पूछे कि भैया सुबह उठा नहीं, अरे कल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली, उसकी वजह से सुबह उठ नहीं पाया, सर में दर्द हो रहा है, बहुत बहुत समस्या है। लेकिन ऐसा कभी भी भगवान कृष्ण की किसी एक्टिविटी को करते हैं तो नहीं होता है। हमें आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, हो सकता है हम थक जाएं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि शरीर है ना साथ में, तो थक जाएं ऐसा बहुत संभव है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम दुखी होंगे, बल्कि उस छोटे से टेस्ट के लिए हम दोबारा दोबारा वापस वापस आना चाहते हैं कि हाँ हम भी करें। कई बार ऐसा देखा होता है कि जैसे भगवान का कीर्तन चल रहा है, खासकर गुरु पूजा चल रही है, या संध्या आरती में जब होती है गौर आरती, तो उसमें कई भक्त हैं जो उस जगह को देखकर जीवन में पहली बार नृत्य कर रहे होते हैं, कहीं नहीं नाचे होते वो, कहीं भी। लेकिन जैसे कोई उनका हाथ पकड़ के खींचता है तो दे स्टार्ट मूविंग देयर लेग्स, वो भी अपने पैरों को हिलाने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान के आगे स्वतः ही मतलब हमारे को आनंद आता है। तो आनंद में व्यक्ति क्या करता है, गाता है, नाचता है, यही दो कार्य करता है, तो वो भी वहां पर करने लग जाते हैं। तो इस पूरे अध्याय में हमने देखा तो केवल एक व्यक्ति की ईगो को शांत करने के लिए भगवान ने इतनी बड़ी लीला करी। पर ऐसा नहीं है भगवान एक बार में एक ही कार्य करते, भगवान एक बार में कई कार्य कर देते हैं। कई गोपियों की इच्छा थी कि हमें ऐसा मौका मिले कि हम भगवान कृष्ण का एक टक दर्शन करते रहें, कोई डिस्टरबेंस ना हो। ऐसा क्यों होता था एक्चुअली में? क्योंकि जब भगवान गैया चराने जाते थे तो कई गोपियां जो कम उम्र की गोपियां थी, उनको ऐसा लगता था कि भगवान अब चले गए हैं सुबह सुबह गैया चराने के लिए, अब शाम को आएंगे, थोड़ा सा दर्शन होगा, उसके बाद हम दर्शन कर नहीं पाएंगे भगवान के। तो बड़ा उनको लगता था कि कहीं काश ऐसा हो जाए कि भगवान कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें, ब्रह्मा जी कुछ ऐसा वरदान दे ताकि हम उनको लगातार एक टक निहारें। सेम जो ज्यादा उम्र की गोपियां थी, जो माँ की तरह थी, भगवान कृष्ण की माँ की उम्र की थी, जैसे यशोदा मैया की उम्र की थी, वो भी नहीं चाहते थे कि भगवान कृष्ण जाएं। भगवान कृष्ण हर किसी के फेवरेट थे, कोई भी नहीं चाहता कि वो जाएं, पर फिर भी जाते थे भगवान कृष्ण। पर उनके भाव थोड़े से अलग होते थे उस समय पर, वो इसलिए नहीं जाने देता चाहते थे क्योंकि उनको स्नेह था, भगवान को चोट लग सकती है। हालांकि गोपियां भी गोपी के गीत के अंदर ऐसे बोल सकते हैं कि आपके पैर इतने कोमल हैं कि आप जंगल में जाएंगे तो आपको कांटे या कुछ ऐसा हार्ड चीज, पत्थर कंकड़ ना चुभ जाएं, तो उससे वो भी थोड़ा चिंतित रहते थे। लेकिन यहाँ पर खासकर भगवान, जैसे यशोदा मैया का एक पास टाइम भी आता है कि भगवान कृष्ण के लिए वो एक
जूते या स्लीपर रेडी करके देते हैं, और भगवान कृष्ण उनको जवाब देते हैं कि अगर ऐसा है तो जितनी गैयां हैं हमारी सभी के लिए दीजिए, क्योंकि वो भी नंगे पैर जाते हैं और मैं उनको चराने जा रहा हूँ, तो मेरे को भी नंगे पैर जाना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो वो स्वीकार नहीं करते हैं उसको। तो वहां पर उनकी टेंशन भी होती है। ऐसी भगवान के ना कई जो मेल सखा हैं उनकी भी सेम टेंशन थी। कई लोग थे जो उनको वात्सल्य भाव में रखते थे, जैसे बलराम जी हैं, वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे, बड़े थे एज में। और कई सखाएं इक्वल जो प्लेफुल रहते थे, और कई लोग कम उनसे थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते थे कि भगवान उनको वात्सल्य भाव दिखाएं जो उनसे कम उम्र के थे। तो इस तरह से वो पूरा चल रहा है। तो भगवान ने ना केवल जितने भी भक्त थे उनको दर्शन देने का अरेंजमेंट किया, सेम टाइम पर उनकी जो इंद्र की ईगो थी उसको भी काटा। उन्होंने उनको ईगो को भी काटा और उनको वास्तविकता दिखाई कि देखो सब कुछ जो चलता है उसका नियंता मैं हूं, मेरी डायरेक्शन में होता है, और आप इसे हमेशा याद रखना। तो वो सारे कार्य वो कर देते हैं। गोपियों को दर्शन भी होते हैं, भक्तों को, सारे भक्त उनको एक टक देहार भी पाते हैं। सबको ऐसे ही लगता है कि भगवान कृष्ण केवल मुझे ही देख रहे हैं, और उन्हें भूख प्यास सब भूल जाते हैं भगवान कृष्ण को देखने। एक्चुअली में ऐसा देखा जाता है कि ऐसा कैसा संभव है कि 7 दिन तक किसी को भूख न लगे। तो अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, मुझे तो लग जाती है जनरली। लेकिन जब खेलते थे बचपन में, तब तो जब तक डंडा नहीं आता था तब तक तो मन नहीं करता था कि खेलने से। सुबह गए हैं, शाम को जब तक मम्मी डंडा लेके नहीं आती तब तक वापस नहीं आते थे। होपफुली और लोगों का भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा। बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो उसमें इतना आनंद आता है, इतना ज्यादा घुस जाते हैं उसमें कि उनको भूख प्यास बिल्कुल छूट जाती है। सेम वे पर यहाँ पर जब भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं तो उनको इतना आनंद आ रहा है, किसको जरूरत पड़ी है कि पानी पिए या कुछ खाए। वो हालांकि भगवान सामने ही है, तो भगवान सब कुछ सबको तुष्ट करने वाले हैं, भगवान के दर्शन ही सब चीजों को फुलफिल कर देते हैं, तो उनको खाने की इच्छा भी नहीं है। इसी तरीके से ध्रुव महाराज से जब भगवान पूछते हैं कि कुछ मांगिए, तो ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, वरम न याचे, मुझे नहीं है किसी चीज की इच्छा। तो भगवान बोलते हैं नहीं कुछ तो मांगिए। तो बोलते हैं कि मैं तो कांच के टुकड़े इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था, जब मुझे हीरा मिल गया तो मुझे इसकी आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि भगवान कृष्ण के जब उन्हें दर्शन हो गए तो उनको कांच के टुकड़े की किसको आवश्यकता है। सेम है, जब भगवान कृष्ण का संग मिल रहा है किसी को तो और किसी चीज की इच्छा कोई क्यों करेगा। तो यहाँ पर ये पूरी लीला इन्होंने दिखाई। इसी लीला को हम 5,500 साल से अभी तक सेलिब्रेट कर रहे हैं भारतीय समाज के अंदर। बल्कि भारतीय समाज नहीं, श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर गोवर्धन की पूजा की जाती है, गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है। और भगवान ने बताया कि जो गोवर्धन है वो हरिदास वर्य हैं, वो भगवान के भक्त भी हैं और भगवान का स्वयं अवतारित भी हैं, क्योंकि भगवान सारा भोग स्वीकार भी करते, तो दोनों हैं। वो भक्त के रूप में भी हैं क्योंकि वो भक्तों की सेवा करते हैं। तो कौन से भक्तों की सेवा करते हैं, जितने भी भक्त भगवान के ब्रजलीला में उस समय थे, तो उनको फल देते थे, छाया देते थे, जल देते थे, खेलने के लिए एक ग्राउंड देते थे, सारी चीजें उनको अवेलेबल कराते थे। तो इसलिए वो उनको प्रिय है। तो भगवान इसमें कभी कई बार ऐसा बोला जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में अगर बात करी जाए तो भगवान कृष्ण को मतलब सबसे प्रिय स्थान कौन सा है, तो ब्रज है। ब्रज में सबसे प्रिय स्थान कौन सा है, तो वृंदावन है। वृंदावन में सबसे प्रिय स्थान कौन सा है, तो गिरिराज गोवर्धन है। ठीक है, उसके बाद में फिर राधा कुंड है। तो लेकिन अगर इस वैसे स्थान की जाए तो पर्वतों में सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय गोवर्धन ही है, जहां पर भगवान लीला करते हैं, सबसे ज्यादा समय बिताते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि नंद बाबा से कि आप इसकी पूजा कीजिए, और वही चलन अभी तक चल रहा है। अब इसकी परिक्रमा की बात की जाए तो अपने पिछले चैप्टर में देखा ही है कि परिक्रमा सभी को करनी चाहिए, चाहे वो किसी वो भी उम्र का व्यक्ति है। अगर वो चलने में सक्षम नहीं है तो बैटरी रिक्शा का या अन्य किसी आधुनिक व्हीकल का यूज करके वो जरूर उसकी परिक्रमा करनी ही चाहिए, मतलब ऐसा बताया गया। अब अगले अध्याय में जो भगवान का अद्भुत कृष्ण का जो अध्याय है, इससे पहले हिंट दे दिया है पीछे ही कि वो क्या कर रहे हैं। जो लास्ट लाइन में, सदा की भांति गोपियों ने अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण की पुण्य लीलाओं का कीर्तन किया। तो दोबारा दोबारा स्मरण करते हैं कि कैसे उन्होंने इंद्र को हराया, कैसे वर्षा हुई थी। मतलब एक बड़ी थ्रिलिंग पिक्चर की तरह चलता है। हमारे साथ कभी ऐसी घटना हो तो हम भी याद रखते हैं, जैसे कि कुछ भी ऐसा हुआ जो रोमांचकारी था, फिर हमें याद रहे, चाहे वो एक ट्रिप है, चाहे वो मायापुर का ट्रिप है, या कभी कोई ऐसा होता कि कई बार गाड़ी हमारे बगल से निकल गई, तो वो हमारे को पूरा फ्लैशबैक में दोबारा धीरे 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 हमारे को दिखता है सारा कि कैसे वो गाड़ी थी, मैं किस पोजीशन में खड़ा हुआ था और कैसे चलने लगे। तो हमारा दिमाग उसको पूरा दोबारा रिपीट करके रिप्ले में देखता है, वो भी स्लो मोशन में। तो यहाँ पर लेकिन ये तो इतने ज्यादा डूबे हुए थे भगवान के भक्त, ये दोबारा दोबारा उन्हीं
लीलाओं को याद कर रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ने प्रोटेक्ट किया, और केवल केवल गोवर्धन वाली लीला को नहीं, बाकी लीलाओं का भी स्मरण करते हैं। तो जो अगला अध्याय आता है अद्भुत कृष्ण, उसमें वो सारी लीलाओं का, अभी तक जितनी पास्ट टाइम्स हो चुके हैं भगवान के, उनका सभी का स्मरण करेंगे बारी बारी से। कैसे उन्होंने सबसे पहले पूतना को मारा, बाकी और अन्य राक्षसों को मारा, तो उनको स्मरण करेंगे। यही अद्भुत कृष्ण है, मतलब अद्भुत कृष्ण कृष्ण कितने वंडरफुल हैं कि कैसी कैसी लीलाएं, कैसे कैसे पास टाइम करते हैं। तो मेरी तरफ से यही था। हरे कृष्णा। किसी के भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रयास करूंगा उनका आंसर देने का। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ओके, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम अगला अध्याय शुरू कर लेते हैं। अमन प्रभु। हरे कृष्णा। अमन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो हम धन्यवाद प्रणाम जी। हम अगला कंटिन्यू कर सकते हैं ना फिर नेक्स्ट चैप्टर, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है जी तो? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ठीक है, तो अभी हम अगला अध्याय यानी अद्भुत कृष्ण हम एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई भी जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हर्ष कपूर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। अद्भुत कृष्ण। भगवान कृष्ण की लीलाओं की जटिलताओं को समझे बिना तथा उनके असाधारण आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना सीधे साधे ग्वालियर तथा वृंदावन के वासी कृष्ण के अद्भुत कार्यों की चर्चा करने लगे। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, उनके अद्भुत कार्यों को देखते हुए ये कैसे संभव हो सकता है कि ऐसा असाधारण बालक वृंदावन आकर हम लोगों के साथ रह सके। सचमुच ऐसा संभव नहीं है। जरा सोचो तो, अभी वे केवल 7 वर्ष के हैं। उनके लिए अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसे धारण करना कैसे संभव हो सकता है, जैसे कोई गजराज कमल का फूल उठाए हो। हाथी के लिए कमल का फूल उठाना तुच्छ कार्य है। उसी प्रकार कृष्ण ने बिना किसी श्रम के गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। अभी वे शिशु थे और ठीक से देख भी नहीं सकते थे, तभी उन्होंने पूतना जैसी बड़ी राक्षसी का वध किया था। उसका स्तनपान करते हुए उसके प्राण भी चूस लिए। कृष्ण ने पूतना को उसी प्रकार मारा जिस प्रकार समय आने पर शाश्वत काल प्राणी को मारता है। जब वे केवल 3 मास के थे और एक छकड़े के नीचे सो रहे थे, तो माता का दूध पीने के लिए रोने लगे और ऊपर की ओर पांव चलाने लगे। उनके छोटे छोटे पांव लगने से वह छकड़ा टूटकर खंड खंड हो गया। जब वह 1 वर्ष के हुए तो बवंडर के वेश में तृणावत असुर उन्हें उड़ाकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया। तब वह उस असुर की गर्दन पर लटक गए और उसे आकाश से नीचे गिरने पर बाध्य कर दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। एक बार उनकी माता ने उनकी माखन चोरी से उपकर उन्हें लकड़ी के उखल से बांध दिया, तो वह उसे यमलार्जुन वृक्षों की ओर खींच कर ले गए, जिससे वह वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी तरह एक बार वह अपने बड़े भाई बलराम के साथ बछड़े चरा रहे थे, तो बकासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। कृष्ण ने तुरंत ही उस असुर की चोंच के 2 खंड कर दिए। जब वत्सासुर नामक राक्षस कृष्ण के बछड़ों को मारने के उद्देश्य से उनके बीच में घुस आया, तो उन्होंने तुरंत उस असुर को पहचान लिया और उसे मारकर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। जब कृष्ण बलराम सहित तालवान में प्रविष्ट हुए, तो गधे के रूप में धेनुकासुर ने आक्रमण कर दिया। बलराम ने तुरंत ही उसके पिछले पांव को पकड़कर ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। यद्यपि धेनुकासुर के साथ ही अन्य गधे भी उसकी सहायता कर रहे थे, किंतु वे सभी मार डाले गए और तालवान सभी पशुओं तथा वृंदावन वासियों के लिए खुल गया। जब
ब्रह्मासुर ग्वालों के बीच घुस आया तो कृष्ण ने बलराम से उसका वध करा दिया। तत्पश्चात कृष्ण ने अपने मित्रों तथा गौ को भयंकर दावाग्नि से बचाया। यमुना नदी में कालिया नाग को दंड दिया तथा उसे यमुना नदी छोड़ने के लिए बाध्य किया, जिससे यमुना का जल विपरीत विष विष रहित रहित। हो गया। धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी तक जितनी भी भगवान ने लीलाएं की हैं ऑलमोस्ट सारी समराइज कर दी है इन्होंने, थोड़ा थोड़ा तो कर ही दिया है, हालांकि पास्ट टाइम तो भगवान के अनंत है। अब वो इसमें बोल रहे हैं कि अद्भुत कार्यों की चर्चा करने लगे। अब कोई भी थोड़ा सा भी कार्य को अगर हटके करता है जो साधारणतः हम नहीं देखते हैं, तो हमारे को उसका बहुत आकर्षण हो जाता है। और खासकर कोई छोटा बच्चा कुछ भी करे, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि जो भी नए नव दंपति होते हैं, उनके नए 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 कोई शिशु होता है और वो कुछ भी एक्टिविटी करता है, पहली बार स्माइल करे, पहली बार रोना शुरू करे, चलना शुरू करे, करवट ले, तो उसकी वो वीडियोस बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, उसकी मेमोरी रखते हैं कि हाँ उसने ऐसा किया। और यहाँ तो भगवान क्या कर रहे हैं, 3 दिन के हैं और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। हालांकि उसको रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए, बस हमारे श्रील व्यास देव जी ने हमारे को ये प्रोवाइड करा दिया है हमारे को, और आज के जो मॉडर्न उसमें लिख के हमारे को श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से मिल रहा है। तो वाणी के माध्यम से ही हमारे पास पहुंच रहा है, शब्द के माध्यम से पहुंच रहा है। तो उनको हम देख के सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कैसा होगा। मतलब 3 दिन का बालक एक राक्षसी को वध कर दे रहा है, और उस राक्षसी का साइज कैसा है, पूतना के चैप्टर में पढ़ा होगा, 12 मील का साइज है उनका। 12 मील, 12 माइल मतलब एक माइल इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर। तो लगभग लगभग देखा जाए तो 18-20 किलोमीटर की वो उसका शरीर है, इतनी बड़ी, इतनी विशाल। और उसको क्या करा ना, भगवान कृष्ण ने न केवल दूध पिया, जहर के साथ साथ उनके प्राण भी चूस लिए, उन्होंने बताया। और उसके क्या होता है, उसके जस्ट 3 महीने बाद एक राक्षस जो कि प्रोबेबली भूत की योनि कह सकते हैं, या जिसके पास शरीर नहीं है, जनरली भूतों के पास ऐसा शरीर नहीं होता है, बस उनके पास में फॉल्स ईगो और माइंड एंड इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि, मन और फॉल्स ईगो क्या बोलेंगे, अहंकार। अहंकार साथ में होता है, झूठा अहंकार उनके साथ में होता है। तो उसी के साथ होते हैं, उनके पास ऐसा विजिबल कोई शरीर नहीं दिखता, इसीलिए एक जो भी भूत है या कुछ ऐसा है वो अलग अलग शरीरों में कई बार दिखता है। ऐसा हम श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में भी देखते हैं कि जो धुंधुकारी जो थे, वो उनके पास कोई शरीर नहीं होता, तो वो भी उनके अपने भाई को गोकर्ण को अलग अलग फॉर्म में दिख रहे थे, कभी हाथी के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, कभी गाय, कभी बकरी, इस तरीके से। लेकिन जैसे वो गंगा जल छिड़कते हैं तो उनके पास में इतनी शक्ति आती है कि वो बोल पाए, तो फिर वो बोलने लगते हैं कि मैं इस शरीर में, यानी भूत की योनि में फंस गया हूँ या प्रेत की योनि में फंस गया हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेम, जो छकड़ा, यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा था, वो छकड़ा एक्चुअली में बोलते हैं बैलगाड़ी को। तो बैलगाड़ी के ऊपर बर्तन रखे हुए हैं, उसी के नीचे भगवान को लिटा दिया गया है। और वो क्या था, सेलिब्रेशन ये था, भगवान ने शायद करवट ली थी, पहली करवट ली, तो उसका सेलिब्रेशन हो रहा था 3 महीने में। मतलब भगवान ऐसी लीला करेंगे 3 महीने बाद वो सक्षम हो पाए कि वो करवट ले सके, और उसी को सेलिब्रेट करा जा रहा है। कहाँ पर, यहाँ पर नंद महाराज के घर में। और उसी के लिए वो जैसी थोड़ा सा आंख लग जाती है भगवान की, उनको सुलाते हैं, तो वो ऐसे आते हैं, तो वो राक्षस अपनी एक्टिविटी शुरू करता है, भगवान कृष्ण वो पैर थोड़ा सा लगता है और वो पूरा का पूरा बैलगाड़ी से सारे बर्तन गिर जाते हैं और उस राक्षस की मृत्यु हो जाती है। और उसके 1 साल बाद हम क्या देखते हैं कि भगवान के अंदर बोला जाता है कि भगवान योगेश्वर है। योगेश्वर कृष्ण, भगवान की एक बुक है राजयोग, छोटी बुक पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी की, राजयोग है। और सभी योगेश्वर इसलिए बोला जाता है, सभी योग जितने भी होते हैं उनके लिए, तो सभी सिद्धियों के स्वामी भी भगवान कृष्ण ही है। तो जितनी ये सिद्धियां होती है, 8 तरह की सिद्धि बताई गई, अणिमा, लघिमा, महिमा। तो एक सिद्धि ऐसी होती है कि जिसमें व्यक्ति उड़ सकता है, साइज छोटा कर सकता है, बहुत भारी हो सकता है, बहुत बड़ा साइज कर सकता है। सेम भगवान उस सिद्धि का एक एग्जाम्पल या एक शो ट्रेलर दिखाते हैं छोटा सा, कि जब वो तृणावत होता है, जो कि राक्षस एक आंधी के रूप में आया हुआ होता है, आंधी का रूप लेकर भगवान को लेकर उड़ता है, भगवान भी अलाव करते हैं आप उड़िए, और बाद में उसके गर्दन में ही लटक जाते हैं और वो अपना
शरीर कितना भारी कर लेते हैं। अब सोचिए भगवान कृष्ण जो कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और वो अपना एक्चुअल में वजन दिखाएं तो क्या हालत होगी। इस लीला से पहले भगवान कृष्ण यही सेम फॉर्म किसको दिखाते हैं, सेम फीचर उनको दिखाते हैं यशोदा मैया को। अब यशोदा मैया रोज गोद में लेकर भगवान कृष्ण को दूध पिलाती हैं, डेली डेली की एक्टिविटी है और डेली कई बार होता है ऐसा। लेकिन उस दिन क्या करे, भगवान ऐसे भारी दिखने लगते हैं कि यशोदा में उठा के जमीन पे रख देती है, मतलब जमीन पे या किसी भी सही जगह पर उनको पालने में या बिठा देती है, लेटा देती है, क्योंकि उन्हें भारी लग रहे होते हैं। क्योंकि भगवान को भी आभास होता है पूरा कि भाई नेक्स्ट कैंडिडेट आ गया है जिसकी मृत्यु मेरे द्वारा होनी है, और वो कौन है, तृणावत। तो तृणावत, तो वहां पे यशोदा मैया उनको लिटाती हैं और चली जाती हैं, क्योंकि उनको भी भारी लगता है। और वहां पर फिर वो आते हैं, जब तृणावत आता है तो तृणावत भगवान को लेकर उड़ता है और सेम सिचुएशन उनके साथ होती है। भगवान इतना ज्यादा वजन बढ़ा लेते हैं कि वो गिरने लगता है नीचे, उड़ ही नहीं पाता, और इतनी तेजी से गिरता है कि मृत्यु, तुरंत ही मृत्यु हो जा रही है। तो ऐसे ऐसी भगवान सिद्धियां भी दिखा रहे हैं वहां पर। और ये यहाँ पे जब जैसे ही गोवर्धन उठाया तो यहाँ पर उनके जो फ्रेंड्स है ना वो थोड़ा सरप्राइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार हद होती है, कि कैसे हो सकता है ऐसा संभव कि ये हमारे साथ खेलता है, हमसे हार जाता है, हमसे रेसलिंग में हार जाता है, कितनी बार इसको हराया है, और यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया है, और उसको भी हाथों से नहीं उठा रहा है, एक उंगली से, उंगली भी नहीं, उंगली की टिप, नेल का जो अग्रभाग है उस पर उठा रखा है उन्होंने, और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन तक। और वो वृंदावन व्रज भूमि का सबसे बड़ा पर्वत है ब्रज भूमि के अंदर जो है, और वो थे गिरिराज गोवर्धन, उनको उठा रहे हैं वो भी 7 दिन तक। तो वो थोड़ा सा मतलब उसको हर्षित भी हो रहे हैं कि हाँ ये क्या हो रहा है, इतनी अद्भुत लीला हो रही है, लेकिन साथ में समझ भी नहीं पा रहे हैं। अब समझ इसलिए नहीं पाते कि भगवान की योग माया जो होती है ना वो समझने नहीं देती है। जैसे यशोदा मैया को ब्रह्मांड की लीला दिखाते हैं भगवान कृष्ण के, देखो पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्या है, मेरे मुख के अंदर है, लेकिन फिर क्या है, सेम नेक्स्ट टाइम पे ही भगवान उस पूरी योग माया से उसको आच्छादित कर देते हैं, कवर कर देते हैं। भगवान माता को क्या लगता है, अरे नहीं ये तो मेरा ही बेटा है, मेरा ही लल्ला है, और उसे दोबारा उठा लेती हैं, दोबारा लाड़ प्यार करती हैं, दोबारा उसको दूध पिलाना आदि ये सब चीजें करने लग जाती हैं। तो भगवान की योग माया का कार्य है वहां ज्यादा रहता है, और हम जहाँ पे भौतिक जगत में वो वहां पर महामाया का कार्य ज्यादा रहता है, इसलिए हम हमेशा भ्रमित रहते हैं। लेकिन भक्तों की लाइफ में फिर भी योग माया का ही रोल रहता है किसी ना किसी तरीके से, और वो योग माया घुमा फिरा कर इधर उधर से लेफ्ट राइट कट लेकर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भक्तों के संग में लेकर आएगी, भगवान के पास में लेकर आएगी। अब उसके लिए कई बार सही कार्य करना पड़ता है, कई बार गलत कार्य करना पड़ता है, क्योंकि सही के तरीके से या मतलब भगवान के पास आ जाए, या गलत तरीके से। अब गलत तरीका का मतलब, हालांकि योग माया के सभी कार्य सही ही है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन कई बार हमें ऐसा प्रिटेंड हो सकता है कि हमारी लाइफ में जो दुख आ रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं वो गलत है, तो उन्हें देकर कई बार भगवान के शरण में ले आते हैं, या कई बार ये दिखाकर देखो भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है, तो कई बार व्यक्ति कृतज्ञ होकर या ग्रेटिट्यूड के भाव से भगवान के पास आ जाते हैं। तो योग माया यही कार्य करती है। तो ये सारी लीलाएं गिना रहे हैं उनके फ्रेंड्स, बाकी गोपियां सब, और उनको मतलब रिसाइड कर करके बहुत खुश हो रहे हैं। ऐसा अब ये रिसाइड करना बार बार कैसे होता है, कई बार जैसे है ना, देखा होगा अभी तो नहीं, पर कभी आपने पीछे मूवी थिएटर में गए होंगे, नहीं मूवी थिएटर में गए होंगे तो कभी मूवी घर में ही देखी होगी, कुछ पिक्चर देखी होगी, तो इवन पिक्चर खत्म होने के बाद कुछ ना कुछ सीन जो है उसके कुछ ना कुछ याददाश्त में, हमारे कॉन्शियसनेस में बैठ जाते हैं, उसको हम बार बार रिमाइंड करते हैं, इवन डिस्कस करते हैं। सबने देखी है, आपके फ्रेंड्स, परिवार जनों ने सबने बैठ के मूवी देखी है, सबने बैठ के वो सीरियल देखा है जो भी है, और उसे हम बार बार दोबारा उसको सेम चीजों को, अच्छा वो वाला देखा था, ऐसा हुआ था, तो उसे रिमाइंड करते हैं, उससे बड़ा हर्षित होते हैं, क्योंकि वो हमारे को बड़ा अद्भुत लगता है वो कार्य। तो यहाँ पर तो सामने सामने रियलिटी में हो रहा है, वो तो रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ में भगवान कृष्ण के सामने भगवान के फ्रेंड्स खड़े हैं और भगवान लीला कर रहे हैं डायरेक्टली ऑन शूट, और वहीं पर वो देख रहे हैं, तो उनके लिए कितना होगा, और वही 1 टेक, कोई रिपीट नहीं है, कोई रीटेक नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो उनके लिए कितना अद्भुत होगा। और साक्षात दर्शन कर रहे हैं, जिसको ऊपर गंधर्व लोग से बेचारे वो उनको वो वेट करते रहते कब मौका मिलेगा, और यहाँ ये भगवान की सारी लीलाओं के साक्षी बन रहे हैं। और फिर यहाँ पर आगे क्या करते हैं, यहाँ पे तो इतने कार्य कर रहे हैं, ऐसे ऐसे राक्षसों को उन्होंने उड़ा दिया, और आगे उखल से बांध देती है उनको, कौन, यशोदा मैया, और बंद भी जाते हैं, और वहां खुल नहीं पा रहे हैं, और उन्हें खोलने के लिए बलराम जी आते तो बलराम जी भी नहीं खोल पाते हैं। बलराम जी चिल्लाते हैं, बोलते हैं, कह रहे भगवान कृष्ण पहले तो मदद के लिए पुकारते कि कोई मुझे खोले, तो बलराम जी आते हैं गुस्सा करते हुए कि अरे किसने बांधा है, तुम्हें मालूम है तीनों ब्रह्मा, ये तीनों लोगों के स्वामी हैं, अधिपति हैं, भूपति हैं,
और इन्हीं के उनसे हम लोग चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो यशोदा मैया बोलती हैं, अच्छा तू कुछ नहीं है? तो बलराम जी बोलते हैं, हाँ मैं हूँ, मैं अनंत शेष हूँ, मैं बलराम हूँ, मैं शंकरशन हूँ। तो फिर यशोदा मैया बोलती हैं गुस्से में कि हाँ, सारे के सारे देवता मेरे ही घर में आ गए हैं। तो कह रहे, ये तुम बोल रहे हो कि ये भगवान है, ये अनंत शेष है, परमेश्वर है, जब इसे बिल्ली म्याऊं करती है तो ये मेरे आंचल में आके छुप जाता है, ऐसा कौन सा अनंत शेष है? तो वो योग माया ऐसा कार्य करती है कि यशोदा मैया हमेशा उन्हें केवल यही समझती हैं कि ये मेरा पुत्र है। आगे जाके इसमें हम देखेंगे गर्गाचार्य का वर्णन आएगा। तो गर्गाचार्य ने बताया था उनको कि भगवान के कार्य नारायण के जैसे होंगे, लेकिन कहीं पूरे ब्रह्मांड में या ब्रह्मांड के बाहर भी कहीं भी भगवान के जैसा, भगवान के इक्वल या भगवान से ज्यादा कोई भी नहीं है। तो भगवान के जैसे केवल भगवान ही है, तो नारायण के जैसे कार्य करने वाले केवल नारायण ही है। तो वो पूरा बता देते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, नारायण के जैसे कार्य है तो बलशाली होगा, इस तरीके से सोचते हैं। वो हमेशा इसी भाव में रहते हैं कि ये हमारा पुत्र है। और भगवान भी ऐसे ही चाहते हैं कि अगर उनको कोई भगवान की तरह फिर वो करने लगेंगे, जैसा वसुदेव जी के साथ होता है। वसुदेव जी ने जैसे देखा जेल में भगवान अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिखाते हैं, तो क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? कि भैया भगवान नारायण स्वयं स्वयं सामने दर्शन दे रहे हैं, तो भगवान समझ के वो कर रहे हैं, तो उनसे वो वात्सल्य भाव के एक्सपेक्टेशन नहीं हो पाती है, वो नहीं रखते भगवान कृष्ण। लेकिन यहाँ पर एक समय तो अपनी भगवत्ता दिखाते हैं और दूसरे ही पल पे योगमाया उसे कवर कर देती है। जगह जगह दिखाते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है। अब जैसे एक कथा में सुन रहा था, परम पूजने भक्ति आश्रम ऐसे हमारा बताते कि ग्वालवाल बोल रहे हैं कि कोई राक्षस आ रहा है लड़ने के लिए। कह रहे राक्षस आया है? अरे राक्षस तो कृष्ण लड़ता है, और इसके अलावा कोई आया तो बताओ, हम बताएंगे। हालांकि कृष्ण की शक्ति हमसे कम है, लेकिन छोटे मोटे राक्षस आते हैं, उनसे लड़ने के लिए हम किसको भेजते हैं? केवल कृष्ण को। अगर कोई बड़ा व्यक्ति आए, बलशाली आए, तो हम लड़ लेंगे, क्योंकि हम कृष्ण को हरा देते हैं, तो हम उसे भी हरा सकते हैं। लेकिन ये छोटे मोटे राक्षसों को तो कृष्ण ही हरा देता है। और भगवान कृष्ण भी बहुत हर्षित होते हैं कि देखो उनके फ्रेंड्स उनको इतना मतलब इक्वल समझ रहे हैं, समकक्ष समझ रहे हैं, अपने जैसे ही समझ रहे हैं, इसलिए ऐसी लीलाएं उनके साथ में हो रही हैं। वो उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं, उनको अपना झूठा भोजन भी देते हैं। मधुमंगल के उसमें आता है कि उनको भगवान 3 दिन की खट्टी छाछ उसके मुंह में ऐसा मुक्का मारते हैं और वो छाछ को पी लेते हैं। तो सारी लीलाएं करते हैं। और फिर आगे धेनुका का वर्ड आता था कि कैसे धेनुका को भगवान कृष्ण ने मारा, धेनुकासुर को, साथ में उसके परिवार को मारते हैं, ताकि उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो ताल वृक्ष में ताल का जो फ्रूट है उसका आनंद ले सके। तो पहले मैंने देखा नहीं था, दिल्ली में तो कहीं शायद पता नहीं मिलता भी है कि नहीं। एक बार मुंबई जाने का मौका मिला, तो मुंबई पे मार्केट में बिक रहा था, तो मैंने कभी देखा भी नहीं था ताल। मैंने सर्च करा था जब ये कथा सुनी थी ताल वन की, कई बार सर्च करा तो कंक्लूजन पर निकल नहीं रहे थे, क्योंकि नारियल जैसा दिखता है तो समझ नहीं आ रहा था ये नारियल है या ताल वृक्ष है। तो मेरे साथ में मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने बोला कि ये ताल फ्रूट है, तो आप इसे खा के देखिए। मुझे थोड़ा यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा कि ये ना बेवकूफ बना रहे हैं, और ये शायद लीची वगैरह है, लीची जैसा दिखता है अंदर से। फिर लेकिन मेरे को उसके बाद साउथ इंडिया जाने का मौका मिला, तो साउथ इंडिया में एक वैद्य जी थे, उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं ये ताल का फ्रूट है। तो उसको खा के देखा, तब पता चला कि अच्छा ये तो अभी उतना टेस्टी नहीं है, यहाँ पर है पूरा पका भी नहीं है, कच्चा था। तो खाया, पर फिर भी अच्छा लग रहा था। लेकिन जो पके हुए फ्रूट्स होंगे, जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैलती होगी, वो ताल वन के फ्रूट्स को खिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक राक्षस को, बल्कि उनके पूरे परिवार सहित सफाया कर दिया, ताकि आगे जाके वो ताल वृक्ष का आनंद ले सके। लेकिन वो भी लास्ट टाइम ही खाया होगा उन्होंने वो ताल फ्रूट वहां पे, क्योंकि सारा का सारा जंगल ही तबाह हो गया था, इतना तबाही मची थी। धेनुका सर के जो परिवार वाले थे उनको पीटा गया, तो सारे के सारे ताल के फ्रूट्स नीचे ही आ गए थे। इसलिए वृंदावन के आसपास कोई ताल वृक्ष दिखता नहीं है। और उन्होंने बताया था कि कुछ कोशिश भी करी गई कई बार लगाने की, तो कई बार मेल ट्री आ जाता है, फीमेल नहीं होता है, कभी फीमेल ट्री आ जाता है तो मेल नहीं होता है, तो इसलिए उसमें फ्रूट्स आ ही नहीं पाते कभी, अभी तक लगा के देखा हुआ तो ऐसा वहां पर विध्वंस मचा था। तो हम साउथ इंडिया वगैरह में या फिर महाराष्ट्र में, मतलब ईस्ट में या साउथ में, हमारे को ताल के फ्रूट्स देखा जा सकता है, उसको टेस्ट किया जा सकता है। आगे आता है फिर प्रलंबासुर आता है, तो प्रलंबासुर को फिर बलराम जी मारते हैं, और भयंकर अग्नि आती है। तो अग्नि से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ही होते हैं, इनकी लीलाओं को आगे देखेंगे। कालिया को कैसे दंड दिया, सब अपने भक्तों का आनंद लेने के लिए। तो आज हम यहीं पे कथा को विराम देंगे, और अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता था कि कई बार मुझे लगता है कि मेरी स्पीड ज्यादा है, तो ऐसा तो नहीं रहा कि किसी को बहुत ज्यादा स्पीड लगी हो, कुछ समझा ही नहीं पाएंगे? नहीं हरे प्रभु कृष्णा। जी। अच्छा, ज्यादा नहीं थी? ठीक है।
प्रभु जी बिल्कुल सही था प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया। धन्यवाद प्रभु जी आपको बहुत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो प्रयास प्रभु जी करेंगे अगर मोहन ओके मुकुंद अर्चन पे मुझे प्रभु जी जी। नित्य लीला का मतलब क्या होता है? हम बार बार पढ़ते हैं जैसे। नित्य लीला का मतलब होता है जो कंटिन्यूअस होती रहती है। जैसे ही जो भगवान के जितने भी पास टाइम्स हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 5,500 साल पहले ही हुए थे। ये हो रहे हैं, रोज होते हैं, हर सेकंड हर पल होते हैं किसी ना किसी ब्रह्मांड के अंदर। जैसे हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं, किसी प्रभु जी ने मुझको नाम भी बताया मिल्की वे, जिसका नाम हमने दिया है। ऐसे ही कई सारे ब्रह्मांड हैं, और उन सारे ब्रह्मांडों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर वही लीला हो रही है, वही गोचारण की, वही पूतना का वध हो रहा है। वहां पे कंप्लीट होगा, फिर किसी दूसरे ब्रह्मांड में शुरू हो जाएगा। तो इस तरह चलता ही रहता है, कंटिन्यूअस ऑल द टाइम। तो यही लीलाएं जो हम पढ़ रहे हैं, यही लीलाएं किसी न किसी रूप में होती हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो हम कितनी पढ़ते हैं, 90 के लगभग आसपास लीलाएं हैं इस बुक के अंदर, 94 पास टाइम है। लेकिन भगवान की लीलाएं अनंत है। ऐसा बताया जाता है कि जो अनंत शेष हैं उनके अनंत फन है। उन अनंत फनों से भगवान क्या वो अनंत लीलाओं का वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही लीला खत्म होने से पहले ही भगवान और लीला कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूतना का वध हर बार इसी तरीके से होता है जैसा हुआ है। कुछ ना कुछ ट्विस्ट डालते रहते हैं भगवान। जैसे अभी हम महाभारत लेंगे तो उसकी कथा एक ही जैसी है, लेकिन रामायण जो है ना, रामायण के 1 लाख वर्जन बोलते हैं। साउथ इंडिया में कुछ और रामायण चलती है, ईस्ट इंडिया में कुछ और मतलब रामायण वही है कि रावण का वध हुआ, भगवान ने मारा। लेकिन कई जगह पर मारने का, कहीं पर उनकी गर्दन को काट दिया जा रहा है, और कहीं पे उनकी नाभि में तीर मारा जा रहा है। और जो उनका हरण हो रहा है, कई बार सीता माता का वो हरण जो लक्ष्मण जी ने रेखा बनाई थी उसके बाहर आ जाती है वो, और कई बार रावण उस रेखा के अंदर घुस जाता है। तो थोड़ी थोड़ी डिटेल्स में चेंजेस हैं, लेकिन लीला सेम है। तो ये अलग अलग कल्प में, अलग अलग ब्रह्मांड में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन लेकर जाते हैं भगवान। अच्छा, क्योंकि ना मॉर्निंग क्लास में मैंने पढ़ा था, तो मुझे डाउट वहाँ पे यूट्यूब पे तो लिखोगे आप तब तक तो क्लास ही खत्म हो जाती है। मॉर्निंग क्लास में बोलते कि ऐसा नहीं होता, नित्य लीला का मतलब वो बोल रहे थे कि वो जब सुबह लीला होती है वो शाम को अपने घर आ जाते हैं, फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं। गोलोक वृंदावन में ऐसा होता है। फिर अगले दिन फिर वही लीलाएं होती हैं, और शाम को फिर वो फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे कंटिन्यूस चलता रहता है, मतलब यही सब चीज़ें, जितनी कथाएं हैं वो सब, वो यही वाली कथाएं बार बार होती रहती है। लेकिन गोलोक वृंदावन में वो फिर सुबह सुबह जैसे होता है, शाम को फिर भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। तो मैं कंफ्यूज वहां पे हो गई कि गोलोक वृंदावन में ये तो फिर मेस्मराइजिंग वाला हो गया ना, कि नहीं नहीं, दोनों सुबह तरह हो हैं रहा है एक्चुअली, शाम क्या को है। भूल गए। नहीं, दोनों सही हैं, क्योंकि ऐसा हम जो बृहद भागवतम है, रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसमें हम पढ़ते हैं तो उसमें सेम होता है। जैसे जितनी लीलाएं पास टाइम हो गई, शुरू से शुरू हुआ, भगवान का जन्म हुआ, भगवान के जन्म से लेकर भगवान अंतर ध्यान होते हैं, वो लीला हुई, उसके बाद वो लीला दोबारा शुरू हो जाएंगी। वहीं पर वही वही लीला लीलाएं। दोबारा, हाँ वही लीलाएं अच्छा। दोबारा शुरू हो जाएंगी। वो उसी लीलाओं को एंजॉय करते हैं भक्त, वहीं पर सेम लीलाएं दोबारा शुरू हो जाती हैं। ऐसा बृहद भागवतम में है ये। लेकिन आध्यात्मिक जगत की बात है। अगर हम भौतिक जगत में भी बात करें तो भौतिक जगत में भी भगवान की लीलाएं कंटिन्यूअस चलती रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि देखो अब ये एक तो कुछ एक लीलाएं हैं जो हमारी भौतिक बुद्धि से हम समझ सकते हैं, उनको व्यासदेव ने हमारे को प्रोवाइड करा दिया है। भगवान की लीलाएं अनंत है, वो सबका वर्णन भी नहीं है। हम अलग अलग बुक्स को देखते हैं तो भगवान कितनी सारी लीलाएं कर रहे हैं, और हर भक्त के साथ कर रहे हैं। वो तो कर ही रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि भगवान जो बुक्स में भक्त दे रखे हैं उन्हीं के साथ लीला करते हैं, भगवान आपके साथ भी कुछ ना कुछ पास टाइम करते होंगे, उनको आप एक्सपीरियंस करते होंगे। और जो बाकी भक्त हैं इस कथा में भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी कुछ पास टाइम्स होते होंगे, उनके अनुभव अलग होंगे कि हाँ भगवान ने ऐसा किया, पर्सनली मेरे साथ किया। तो ये भगवान की लीला ही है, पास टाइम ही है। ऐसा ऐसा भी मैंने सुना कि चैतन्य चरितमृत में ऐसा भी वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला है वो अभी भी कंटिन्यूअस चल रही है, और हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये संकीर्तन लीला है भगवान की, क्योंकि हम संकीर्तन मूवमेंट में ही है। लेकिन इसे देख कोई कोई भाग्यवान पाता है, समझ पाना कि हाँ मैं लीला का पार्ट हूँ, ये कोई कोई कर पाता है। थोड़ा समय लगता है, जैसे जैसे हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी तो वी कुड अंडरस्टैंड। एक बार मैंने सीनियर डिवोटी से सुन रहा था कि हम अभी क्या मांगते हैं, कि एक स्टूडेंट होगा तो वो ये मांगेगा कि मेरे मार्क्स अच्छे आए, मुझे जो फैसिलिटीज चाहिए वो मिल जाएं। कोई जॉब सीकर होगा तो वो सोचेगा कि मेरे को अच्छी जॉब लग जाए। कोई एग्जाम्स के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा होगा तो मैं एग्जामिनेशन में पास हो जाऊं। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाता है तो बोलेगा, उसको बाद में रियलाइज होता है कि यार कितनी बकवास और कितनी फालतू की वाहियात
फरमाइशें मैं भगवान के आगे रख रहा था, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब मेरे को और किसी का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो सच में ऐसा सोचता हूँ। ये बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो हम अर्लियर डिमांड कर रहे थे, वो नेचुरली हमारे जो कर्म है उनके अकॉर्डिंग फुलफिल हो जानी थी। इनके लिए भगवान को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं थी। बी सब ऑफ कोर्स हम अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए भी भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन उत्तम तो यही है कि हम आध्यात्मिक इच्छाओं की प्रार्थना करें भगवान से। हालांकि भगवान भगवत गीता में खुद ही बोल देते हैं योग क्षेम वहाम्यहम्, जो मेरे भक्तों के पास में जो भी आवश्यकता की चीजें मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। मांगने की जरूरत नहीं है, मैं दूंगा, और जो उनके पास है उसे मैं प्रिजर्व करता हूँ। लेकिन फिर भी मांग लेने में कोई समस्या नहीं है। देखो, एक माँ है, वो अपने बच्चे को एक रेगुलर टाइम पे दूध तो पिलाएगी ही लेकिन अगर किसी को भूख लग गई दोबारा, तो मांगने का तरीका है ना, वो रोएगा तो बीच में पिलाना पड़ेगा उनको। तो अगर भूख लग रही है तो मांग लेने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मांगने का सोर्स सही होना चाहिए, सही व्यक्ति से मांगना चाहिए। तो सही व्यक्ति कौन है? भगवान कृष्ण है, कोई दिक्कत नहीं उसमें मांगने में। तो ऐसे ये लीलाएं नित्य कंटिन्यूस चलती रहती हैं। अभी तो ये तो हम आध्यात्मिक जगत की हैं, कई सारे आपके पास टाइम ऐसे होंगे जो कि इस बुक में नहीं है। कैसे आप भक्ति में जुड़े है ना, कैसे आप भक्ति में जुड़े, कैसे भगवान लेकर आए, इसकी तैयारी अभी की कुछ दिन की नहीं है, जन्मों जन्मों की है। इसी जन्म में देखोगे ना कितनी प्लानिंग करके भगवान ने यहाँ पर लेकर आए। इस पार्ट ऑफ भगवान कृष्ण लीला। कितने लोगों से डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट करा होगा पर इसको देखना समझने में थोड़ा समय लगेगा। बाद में पता चलेगा कि सब कुछ प्लान था, सब प्लान था। ओके, है ना? लगता है आपको ऐसा हुआ? हाँ, मतलब अगर पीछे देखो अपनी लाइफ को, कुछ उतार चढ़ाव कैसे हुए लाइफ में, तो मतलब मन आपका कैसे परिवर्तित हो जाता है। पहले आप कैसे थे, अब आप कैसे हो गए। चेंज, मन भी चेंज होता रहता है जब आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो कभी कभी क्रोध आता है चीज़ों को देख के, फिर कुछ अच्छा होता है, फिर विनम्र हो जाते हैं। तो मतलब कैसे कैसे चीज़ें चेंजेस होते हैं लाइफ में। तो लगता है कि हाँ, किस तरह से यहाँ से जुड़े, तो वो जो पीछे हुआ वो होना ज़रूरी था। जो भी पास्ट में हुआ वो होना ज़रूरी था, तभी हम यहाँ तक आ पाए। हाँ। और आगे मतलब यही है कि अगर हम कुछ चेंज भी करना चाहते हैं, लेट्स से अगर इफ यू वांट टू चेंज समथिंग इन आवर मटेरियल लाइफ, हम अपने भौतिक जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही व्यक्ति को करना चाहिए कांटेक्ट, जो सब सच में बदलाव कर सकता है, वो कृष्ण है। उन्हीं को अप्रोच करना चाहिए हमारे को, और किसी के शरण लेने या किसी और को अप्रोच करने का फायदा नहीं है। और भक्त का गुण होता है कृष्ण एक शरणम, वो केवल कृष्ण की शरण लेता है हमेशा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पर यहीं पे विराम देंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, क्योंकि कृष्ण बुक भागवतम का ही पाठ है। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी।